हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें प्रियंका जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को प्रियंका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे नंबर पर या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटने लगा। मैं आधी खुली नींद से उठा और मेरे बगल में सोई गरिमा को उठाने लगा। गरिमा, गरिमा, क्या है? गरिमा देखो ना, शायद दरवाजे पर कोई है। इस वक्त कोई नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गरिमा देखो तो जाकर मैंने गरिमा को दोबारा उठाने की कोशिश की, मगर उसे अपनी नींद से बहुत प्यार है। मैं उठा और नीचे की सीढ़ियों के बगल वाली लाइट जला दी। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि कोई दरवाजा फिर से पीटने लगा। मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए दरवाजा खोला तो एक लड़की बेहोशी की हालत में मेरी बाहों में गिर गई। मैं उसे नहीं जानता था कि वो कौन है और इस वक्त रात के 3 बजे वो मेरे घर पर क्यों आई है। फिलहाल रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो मैंने उसे उठाकर घर के दूसरे हॉल में यानी गेस्ट रूम में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा आया। फिर वापस अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। गरिमा अभी भी गहरी नींद में सोई थी कि तभी सियारों की रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने खुद को एक जंगल में लेटा हुआ पाया। अपने आसपास का वातावरण देखकर जैसे मेरे अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई कि फिर से सियारों के रोने की आवाज और तेज हो गई। मेरे कपकपी छूट गई। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। जंगल में घना अंधेरा, लेकिन इस अंधेरे को चांद की रोशनी ने पूरी तरह से अपनी चांदनी से ढक रखा था कि तभी मैंने किसी के धीमी गुर्राहट की आवाज सुनी, जैसे वो नहीं चाहता हो कि मैं उसकी आवाज सुनूं। फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे अचानक किसी ने बहुत ही ऊंचाई से छलांग लगा दी। मैं थर-थर कांप रहा था। वो बहुत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। डर से मैं भागने लगा कि अचानक कहीं से दूसरा कोई जानवर या फिर कोई इंसान। नहीं, मुझे कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझता कि उसने मुझ पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए। मैं चीख उठा कि तभी मेरी आंख खुल गई। देखा तो मैं अपने कमरे में था, अपने बिस्तर पर। मेरी चीख सुनकर गरिमा भी डरकर उठ गई। क्या हुआ? फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? मैंने कहा, हाँ, आज फिर वही बुरा सपना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रात में हॉरर पिक्चर देखकर मत सोया करो ना, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं। चलो अब चुपचाप सो जाओ, सिर्फ सपना था वो, कहकर गरिमा फिर से मेरी तरफ करवट कर कर सो गई। हमेशा मुझे यही सपना आता है, पर जब आंख खुलती है तो सब गायब। ना तो उसके काटने का निशान मिलता है और ना ही ऐसा लगता है कि जैसे सच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। सोते हुए मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। गरिमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। गरिमा, मैं नींद में बोला। हाँ, वो तुमने गेस्ट रूम में उस लड़की को भी नाश्ता दे दिया जो कल रात बेहोशी की हालत में हमारे घर आई थी। मैंने पूछा तो उसके जवाब में मैं चौंक गया। वो बोली, कौन सी लड़की विनोद? गेस्ट रूम में तो कोई भी लड़की नहीं है। मैं खुद अभी उस कमरे से आ रही हूँ। हाँ, मैंने सुबह उस कमरे का दरवाजा खुला देखा तो मैं ये देखने गई थी कि कौन है उस कमरे में। कोई चोर तो नहीं, मगर उस कमरे में कोई भी नहीं था।
और उस कमरे का सारा सामान भी अपनी जगह पर जस का तस रखा हुआ था। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अरे वही यार, कल रात के 3 बजे हमारे घर का दरवाजा पीट रही थी। दरवाजा खोला तो वो लड़की बेहोशी की हालत में मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। मैंने सोचा रात बहुत हो गई है तो मैं उसे गेस्ट रूम में ही लेटा आया। और अब तुम कह रही हो। फिर मैं बिस्तर पर से उठा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया, पर वहाँ सच में कोई नहीं था। बिस्तर भी जस का तस था और वहाँ का सारा सामान भी। उसके बाद मैंने घर के सभी नौकरों से भी पूछा कि किसी लड़की को यहाँ से घर के बाहर जाते देखा, और सबका वही जवाब कि किसी ने भी उसे यहाँ नहीं देखा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मेरा सर चकराने लगा था। फिर मैं गिरते गिरते बचा। गरिमा मुझे कमरे में ले गई। गरिमा, मैं सच कह रहा हूँ, कोई लड़की आई थी यहाँ और फिर बेहोश हो गई तो मैंने उसे गेस्ट रूम में लेटा दिया। मैंने कहा तो गरिमा टुनक कर बोली, हाँ, और उसके पहले तुमने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। फिर तुम्हें कोई लड़की बेहोश मिली। उसके बाद तुमने उसे हमारे घर के गेस्ट रूम में छोड़ा। और फिर याद है तुम्हें, उसके बाद तुमने फिर से वही डरावना सपना देखा। उसने कहा तो मैंने हाँ में सर हिलाया। विनोद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये भूतिया और डरावनी फिल्म मत देखा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। कुछ नहीं हुआ है, बस भ्रम हुआ है तुम्हें। और जो ये सब तुम बोल रहे हो, ये सब तुम्हारा ही एक भ्रम है और कुछ नहीं। कहकर गरिमा रसोई की तरफ चली गई। पर मैं जानता हूँ वो मेरा कोई भ्रम नहीं था, सब कुछ घटा हुआ था मेरे साथ। फिर मैं अपने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठकर कोई नोवेल पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसी पर सो गया कि तभी मुझे अपने कानों के पास से किसी के सांस लेने की आहट महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कान के एकदम नजदीक से मुझे सूंघ रहा है। मैं अचानक से उठ बैठा, मगर कोई भी नहीं था मेरे सिवा उस कमरे में। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बड़बड़ाया, तभी मुझे लगा कि कहीं से कोई 4 जोड़ी आंख मुझे ही घूर रही हैं। मैं एकदम बुरी तरह से डर गया। मैंने तुरंत गांव में माँ को फोन लगाया। माँ, पता नहीं मेरे साथ कुछ दिनों से क्या हो रहा है, और फिर उन्हें कल रात की पूरी बात बता दी। फिर माँ ने कहा, बेटा मैं अभी गांव के बड़े पुरोहित जी से मिलती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद फोन कट गया। मैं माँ के फोन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कुछ देर बाद माँ का फोन आ गया। हेलो माँ, क्या बोला पुरोहित जी ने? शायद मैं भी माँ की तरह अंधविश्वासी था, लेकिन गरिमा को इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहती कि ये सब बस पैसा लूटने का काम करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता है, बस मन का भ्रम है। मैं सोच ही रहा था कि माँ के हल्के हल्के सिसकने की आवाज सुनी। क्या हुआ माँ? मैंने थोड़ा चिंतित स्वर में पूछा। वो बोली, बेटा पुरोहित जी ने तुझे जल्द से जल्द उनसे मिलने को बुलाया है। पर माँ, क्या हुआ है? क्या कहा पुरोहित जी ने? अब तो मेरी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बेटा, वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। तू बस जल्दी से घर आ जा, और हाँ, गरिमा को बिल्कुल भी मत बताना, वरना वो खामोखा बवाल मचाएगी, माँ ने कहा, और फिर फोन कट गया। मैं अपना सामान जल्दी से जल्दी सूटकेस में रखने लगा। विनोद, कहीं जा रहे हो? गरिमा ने आते ही पूछा। हाँ वो माँ, नहीं गांव, नहीं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2-3 दिन में वापस आऊंगा, कहते हुए अपना सामान उठाया और गाड़ी लेकर सीधा गांव पहुंच गया। माँ को देखते ही मेरी आंख भर आई।
माँ भी अपने आंसू कहाँ रोक पाई। कई सालों बाद देखा था मैंने माँ को और माँ ने मुझे, कि तभी अचानक माँ ने कहा, बेटा तू चल पुरोहित जी से मिल ले, उन्होंने तुझे बुलाया है। हम पुरोहित जी के घर पहुँचते हैं। वहाँ उनकी बेटी हमें वहाँ बैठने को बोलकर अंदर चली जाती है कि तभी मुझे फिर से वही एहसास होता है कि जैसे कोई मुझे ही देख रहा है, मुझ पर बराबर नजर गड़ाए हुए है। तभी पुरोहित जी आ गए। माँ ने उनके पाँव छुए और जब मैं पाँव छूने चला तो उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। जहाँ हो वहीं बैठ जाओ। तब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। पवित्र मंदिर से भगवान भोले के भभूति को गंगा जल में मिलाकर यहाँ से वहाँ तक लाकर छिड़क दो। पवित्र ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर पुरोहित जी बोले, कोई यहाँ पर था जो हमें सबको देख रहा था, लेकिन अब वो ना तो हमें देख पाएगा और ना ही सुन पाएगा। मैंने चारों तरफ एक भरम जाल तैयार कर दिया है जिसे वो चाहकर भी भेद नहीं पाएगा। पुरोहित जी बोले तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मेरा कोई भ्रम नहीं था, ये सच में मेरे साथ हो रहा था। मगर क्यों? तभी पुरोहित जी बोले, विनोद मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, यही कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तो मैंने हाँ में सर हिलाया। विनोद तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे ही कर्मों की सजा है, जो तुमने पाप किए हैं उसी का ही ये फल है। तो मैंने पूछा, पर पुरोहित मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विनोद तुम्हारे पीछे एक शैतान पड़ा है जो तुम्हारे खून से अपना बदला लेना चाहता है। मगर क्यों पुरोहित जी, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा तो पुरोहित जी बोले, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो मैंने ना में सर हिलाया। विनोद तुम 5 साल पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं गए थे ना? जी जी पुरोहित जी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ तारका जंगल की तरफ गया था। हमें पता चला था कि उस जंगल में एक डाक बंगला है। वहाँ कुछ गांव वालों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी उसी डाक बंगले में कहीं छुपा रखी है। और फिर मैं बोल ही रहा था कि मेरी बातों को बीच में काटते हुए पुरोहित जी बोले, तुम सबके मन में उस धन को पाने के लिए लालच आ गया है ना? जी, मैंने सुकुचित से जवाब दिया। फिर मैंने आगे कहा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक लड़की उस डाक बंगले के अंदर छुपे हुए धन की रक्षा कर रही है। फिर मेरे साथ में आए मेरे सभी दोस्तों ने उसे हटाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मेरे दोस्त मुर्दल ने कहा, दोस्तों एक काम करते हैं, उस धन को तो हम ले ही लेंगे, उससे पहले क्यों ना? उसने कहा तो सभी दोस्तों ने उससे सहमति जताई और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन सभी ने उस लड़की को मार डाला और फिर हम सब उस धन को लेकर वापस लौट गए। मैंने कहा तो पुरोहित जी बोले, सिर्फ तुम सबने उस लड़की को ही नहीं मारा, उसके पति की भी हत्या कर दी। नहीं पुरोहित जी, वहाँ उस लड़की के सिवा कोई नहीं था। मैंने उनकी बात को नकारते हुए कहा, तुम सबने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसने तुम सबको भली भांति देखा था। जब तुम लोग उसकी पत्नी की हत्या कर रहे थे, वो तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम डाक बंगले के अंदर जा चुके थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने खुद उस डाक बंगले में रखे धन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन इन सब में उसकी पत्नी की जान चली गई। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर वो अपनी पत्नी सारिका को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा, लेकिन शहर पहुंचते पहुंचते सारिका की जान चली गई। ये सदमा विसर्जित बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसी जंगल में सारिका को लेकर उसकी चिता के साथ खुद की भी आहुति दे डाली। उसके मरने के बाद वो एक शैतान बन गया और वो लड़की आज भी उसके साथ ही रूह बनकर भटक रही है। और वो कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं, जंगल का काला शैतान बन चुका है। और उसी ने तुम्हारे बाकी सभी दोस्तों को मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। पुरोहित जी ने कहा तो मैं चौंक कर खड़ा हो गया। क्या वो सभी मर गए? हाँ, तुम्हें नहीं पता?
उन्होंने चौंकते हुए पूछा। नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं था, शायद इसलिए। हो सकता है और अब वो शैतान तुम्हारा खून पीना चाहता है जिससे उसका बदला पूरा हो सके, पुरोहित जी ने कहा। तो माँ ने पूछा, पर पुरोहित जी, इसका कोई उपाय नहीं है जिससे विनोद को बचाया जा सके? एक उपाय है तो, पर उसमें मुश्किल बहुत आएगी, पुरोहित जी ने बोला। कैसा उपाय पुरोहित जी? मैं उत्साहित हो गया था। तुम्हें उसी तारका जंगल में वापस जाना होगा। वहाँ पर हम एक यज्ञ करेंगे उन दोनों की शांति के लिए। उसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा खून देना होगा, जिससे मैं उन दोनों की शांति के लिए उस यज्ञ को पूरा कर सकूं और तुम्हें शैतान से मुक्ति दिला सकूं। लेकिन इसमें जान का बहुत खतरा है। वो दोनों कुछ भी करके इस यज्ञ को असफल करने का भरपूर प्रयास करेंगे, उन्होंने कहा। तो माँ बोली, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो ठीक है, कल पूनम की रात को जब चांद अपने पूरे रूप में होगा तब हम यज्ञ शुरू करेंगे। और फिर पूनम की रात आ गई। विनोद की माँ को उन्हें घर पर ही रुकने को बोल दिया और फिर वो दोनों तारका जंगल पहुँच गए। पुरोहित जी ने उसे एक चाकू और एक पात्र पकड़ाते हुए कहा, विनोद, इस चाकू से इस पात्र में अपना थोड़ा सा खून डालो, तब तक मैं यज्ञ की तैयारी शुरू करता हूँ। उसके बाद वो दोनों यज्ञ के लिए बैठ जाते हैं। तभी पुरोहित जी कहते हैं, हे इस जंगल के काले शैतान, मैं ले आया तुम्हारे अपराधी को जिसने तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी की हत्या की है। तुमने इसके बाकी सभी दोस्तों को मारकर उनसे अपना बदला ले लिया है और अब इसका भी खून पीकर तुम अपना और अपनी पत्नी का प्रतिशोध पूरा कर लो। ये सुनकर विनोद चौंक जाता है। पुरोहित जी, आप? हाँ मैं, क्योंकि जिस विश्वजीत और उसकी पत्नी को तुम सबने धन के लालच में मारा था, मैं उसी विश्वजीत का अभागा बाप हूँ, जिसने अपनी इन्हीं आंखों के सामने अपने बेटे और बहू की चिता को जलते हुए देखा है। और तब से तुम सभी से अपना बदला लेने को हम सब तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा ही था कि तभी किसी ने मेरे पीछे से आकर मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। पुरोहित जी उस पात्र में रखे खून से स्नान कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर वो शैतान मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर मेरा खून पी रहा था। और सब कुछ विस्तार से मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रहा था। पहले वो लड़की, वही लड़की जो विश्वजीत की पत्नी थी, और फिर ये सब कुछ मुझे यहाँ बुलाने के लिए रचा गया था। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो चुका था। मेरा शरीर वहीं जमीन पर बेजान पड़ा था और मेरे सामने पुरोहित जी मुस्कुराते हुए वापस लौट रहे थे। फिर सब कुछ अंधेरा। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी थी और उन्हें उनका प्रतिशोध मिल चुका था। ये जंगल भी अब काले शैतान से मुक्त हो चुका था। मैं जा चुका था हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी नंबर 2। तुम मेरे हो बेटा, सुनो ना बेटा, तुम मेरे हो। वो औरत बार बार यही दोहरा रही थी। शुभम भागकर घर के अंदर चला गया जहां प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, उसे परेशान देख प्रिया ने पूछा। वो औरत आज भी मेरा पीछा कर रही थी। वो सब छोड़ो प्रिया, मैं तुम्हारी शादी से पहले हवेली को बिल्कुल नया करना चाहता हूँ। फिर हम वहीं से पूरे धूमधाम से शादी करेंगे। मैं कल सुबह ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। शुभम, सब वहाँ आसपास के गांव वाले कहते हैं वहाँ से डरावनी आवाज आती है। तुम मत जाओ, हम यहीं से शादी कर लेंगे। वो मेरे दादाजी की बनाई निशानी है जिसे मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई जरूर है जो उसे हथियाने के लिए अफवाह फैला रहा है। मैं खुद जाकर उसका पता लगाऊंगा। प्रिया ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना और सुबह ही हवेली के लिए निकल गया। हवेली के सामने पहुंचकर उसने एक नजर उस पर डाली। ऐसा लगा जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही थी।
धीरे से वो लोहे के बड़े दरवाजे को खोलकर भीतर चला गया। एक अजीब सी उमस थी वहाँ के वातावरण में। हवा बिल्कुल शांत थी, पर सूखे पत्ते ऐसे फड़फड़ाते जैसे कोई उसके ऊपर से भागा। घबराकर उसने उस ओर देखा तो एक बिल्ली अपनी चमकीली आंखों से उसे ही घूर रही थी। ओह, तो बिल्ली है, सोचकर उसने चैन की एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। तभी उसे लगा जैसे आम के टूटे हुए पेड़ से कोई झांक रहा है। उसने गौर से देखा तो वहाँ एक बड़ा सा उल्लू था। वो आगे बढ़ गया। भीतर दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, फिर भी वो ऐसे बंद था जैसे सालों से उसे खोला ही नहीं गया हो। उसने पूरी ताकत लगाई, पर वो उसे हिला भी ना पाया। तभी उसने दूर हवेली की चार दीवारी के कोने में एक 10-12 साल का बच्चा खड़ा उसे ही ताक रहा है। उसने हाथ के इशारे से उस बच्चे को अपने पास बुलाया तो वो धीरे धीरे आकर उसके सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम और इस वीराना हवेली में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, अपनी माँ को। और यहाँ? हाँ, वो अंदर हैं। चलो देखते हैं। लेकिन ये दरवाजा तो। वो अभी बोल ही रहा था कि बच्चे ने दरवाजे को आसानी से ढकेलकर खोल दिया और उससे बोला, अंदर आ जाओ। वो उसके पीछे अंदर चला गया। हवेली सालों से बंद पड़ी थी तो अंदर हर जगह हर वस्तु में धूल जमी हुई थी। जगह जगह मकड़ियों ने जाले डाल रखे थे। अचानक कई चमगादड़ एक साथ फड़फड़ाते हुए उड़े तो बच्चे ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत बेटा, ये हवेली बहुत दिनों से बंद है ना, इसलिए इन सब ने इसे अपना घर समझ लिया है। चलो अपनी माँ को आवाज दो। बच्चे ने पुकारा, माँ माँ। तभी बगल के कमरे से औरत निकल कर आई। वो खुश होकर बोली, देखो बेटा, तुम्हारी माँ आ गई। फिर उसने उस औरत से पूछा, आप यहाँ अकेले इस बंद हवेली के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो यहाँ अपने पति के पीछे आई थी, पर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। वो रोती हुई बोली, देखिए आपका बेटा आपको ढूंढ रहा था। ये मेरी माँ नहीं है, देखो कितनी बुढ़िया है। कहकर वो बच्चा रोने लगा। कोई बात नहीं है बेटा, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालेंगे। तब तक ऐसा करते हैं, इस जगह की सफाई करके इसे थोड़ा बैठने लायक बनाते हैं। सही कहा तुमने बेटा, मैं कब से इस बुढ़िया को यही समझा रहा था, पर ये आजकल इतनी आलसी हो गई है कि मेरी कोई बात नहीं मानती है। सामने रसोई घर से धोती कुर्ते में एक शख्स बाहर निकला और उस बुढ़िया औरत को देखकर बोला, जी आप कौन? उसने पूछा। ये मेरा पोता है, वो औरत बोली। अच्छा बरखुरदार, पहले अपना शुभ नाम तो बता दो। शुभम। वह बहुत सुंदर नाम है, मेरे पोते का भी यही नाम है। आपका पोता कहाँ है अभी? यही तो सामने खड़ा है, वो बच्चे को खुद से चिपकाती हुई बोली। और इसके पिता? होंगे हवेली में यहीं कहीं, नाराज पड़े रहते हैं, ना किसी से कुछ बोलना ना किसी से कुछ सुनना। आप लोग यहाँ रहते हैं? अरे नहीं, हम तो आज ही आए हैं। वो बुढ़िया हड़बड़ाकर बोली, चलो पहले हम सब मिलकर इस जगह को साफ कर देते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। बुढ़िया औरत बोली। सब जल्दी जल्दी उस जगह की सफाई में लग गए। तभी एक औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और बोली, क्या मैं भी मदद कर दूं आपकी? मैं इसकी माँ तारा। माँ कहता हुआ वो बच्चा उसके पास भागकर गया और उससे लिपट गया। वाह शुभम, तेरी माँ भी मिल गई, चल अब खुश हो जा। शुभम मकड़ी के जालों को झाड़ते हुए बोला। शुभम बच्चा अपना नया नाम सुनकर हैरान था। तेरा और मेरा एक ही नाम है, अब पहचानने के लिए कुछ तो बदलना होगा ना। जब वो बोला तो बच्चा हंस पड़ा। सब मिलकर वहाँ की सफाई में लग गए और कुछ ही देरी में वो बैठक चमकने लगा था। सोफे का ढका कवर हटाकर शुभम उसमें लेट गया और बोला, काश की एक कप चाय मिल जाती।
अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शुभम की माँ तारा हाथ में चाय का कप लिए उसके सामने खड़ी थी। वाह, इतनी जल्दी? वो खुश होकर बोला। तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने बना लिया था। आप सब नहीं पिएंगे? चाय नहीं पीते? तीनों एक साथ बोले। तीनों एक साथ? वाह, क्या बात है। वो चाय की चुस्की लेने लगा। अच्छा चलिए, ये बताइए आप सब यहाँ इस हवेली में क्यों आए? क्या आपने सुना नहीं है लोग इस जगह के बारे में क्या बात करते हैं? शुभम ने बोला। क्या बात करते हैं? हम तो इसे अपना बनाने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं हर रात 12 बजे इस हवेली से भयानक चीख आती है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई लोग दर्द से चीख रहे हैं। वो कुछ कहता है पर क्या कहता है ये किसी को समझ नहीं आता। ये सब जानकर भी तुम यहाँ आ गए? हाँ, क्योंकि यह मेरी हवेली है। मैं यहाँ से जुड़ी हर कहानी को झूठा साबित कर यहीं से अपना विवाह करना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। तभी हाथ में कुल्हड़ी लिए कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंख लाल लाल थी, जैसे बहुत गुस्से में हो। वो आकर उसके सामने बैठ गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। हेलो, मैं शुभम, और आप? वो उसकी ओर हाथ बढ़ाकर आगे आया, पर उसने बिना हाथ आगे किए अपना चेहरा फेर लिया। ये मेरा बेटा है भीम, अभी थोड़ा नाराज है। वो बूढ़ी औरत बोली। कोई बात नहीं, रात होने वाली है, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर हम अपने सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। सब हो गई है। तुम्हारे आने से पहले ही हमने सारे कमरे साफ कर लिए थे और अब खाना भी तैयार है। सच में? वाह। फिर अपना फोन निकालकर उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की, पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं थे। रात हो आई थी। रात में वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, शुभम बोला। अरे डरने की कोई बात नहीं बेटा, ये सब भूत प्रेत आत्मा ये सब कहानियों में ही होते हैं, इसलिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। कहते हुए शुभम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तारा शुभम के लिए खाना लेकर आई। आप सब भी खा लीजिए, वो बोला। अभी नहीं, अभी हम अपनी बेटी झुमकी का इंतजार कर रहे हैं। वो कॉलेज गई है, अभी आती ही होगी, वो बुढ़िया औरत बोली। शुभम ने खाना खाया। वो लंबी दूरी तय कर आया था, थका हुआ था, इसलिए एक कमरे में जाकर लेट गया। कुछ ही देरी में उसे नींद आ गई। घड़ी में 12 बजने की घंटी बजी। वो उठ बैठा, अभी उसके कानों में तेज रोने की आवाज गूंजने लगी। कई लोग एक साथ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर बैठक में पहुंचा, पर वहां कोई भी नहीं था। लगता है सब कमरे में चले गए हैं। यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन किसका कमरा है। सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था। दर्दनाक चीख अब तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रहा है। अब ये चीख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अपनी हथेली से कानों को दबाकर वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां एक तहखाना था। वो दरवाजे पर खड़ा भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। वो मेरी बेटी है, छोड़ो उसे। ऐसा अनर्थ मत करो। अरे ऊपर वाले से डरो। माँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। भैया मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे छोड़ दो। मालिक, हम दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, अपनी शकल भी नहीं दिखाएंगे। रहम मालिक, रहम। आप बड़े लोग हैं, आपके पैरों में सिर झुकाता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया।
कुछ ही देर बाद आवाज शांत हो गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डरकर पीछे पलटा और बोला, कौन हो तुम? वो एक लड़की थी। उसने अपनी अंगुलियों मुंह पर रखकर चुप रहने का इशारा किया और उसे पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने पूछा, अब बताओ कौन हो तुम? मैं झुमकी। अच्छा, तुम उनकी बेटी हो? क्या तुम बता सकती हो अभी वहाँ क्या हो रहा था? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गई। हे, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अपने कमरे में जाओ। वहाँ मुझे डर लग रहा था, अगर वो मुझे उठाकर ले गए तो। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा था। बैठे बैठे रात के 2 बज गए। तभी बाहर एक तेज रोशनी सी उठी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें आग लगी थी। सब बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। आग इतनी भीषण थी कि भीतर कौन है उसे नजर भी नहीं आ रहे थे। वो दौड़कर उस ओर भाग रहा था। तभी उस लड़की ने अपना हाथ लंबा किया और उसे पकड़ लिया। वो उसे खींचते हुए बैठक में ले आई और जोर से पटक दिया। हर ओर एक डरावना शोर था। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, उसका बेटा शुभम और उसकी माँ सभी आ गए। सब एक साथ जोर जोर से रो रहे थे। फिर अचानक से सब जोर जोर से हंसने लगे। ये क्या हो रहा है? आप सबको ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए और मेरे साथ बाहर चलिए। वहाँ एक कार में आग लग गई है। अब्बू और जोर जोर से रो रहे थे। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा। चेहरा सफेद, डरावनी लाल आंख, शरीर के कई जगह के मांस गायब थे। वो सब एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे, कभी रोते कभी हंसते, अपनी डरावनी शक्ल से उसे डराते हुए। वो उसके पास आए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और टेबल के ऊपर पटक दिया। वो दर्द से कौहर उठा। उन सबने उसे टेबल से बांध दिया। अब सबके हाथ में एक कारी थी। वो सब मिलकर एक साथ उसे जिंदा ही काटने लगे। वो दर्द से चीखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बाहर सूरज निकल आया था। खिड़की से छनकर अब रोशनी बिस्तर तक आ रही थी। शुभम उसे हिलाकर जगा रहा था। भैया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वो घबराकर उठ बैठा। पसीने से तरबतर वो सोच रहा था, तो क्या मैं सपना देख रहा था? तभी एक लड़की कमरे में चाय लेकर आई। झुमकी, तुम झुमकी हो ना? अरे, आप तो बिना मिले मेरा नाम भी जानते हैं। मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिली, फिर इसका नाम कैसे जानते हो? वो सोच रहा था। सुबह उठते ही वो तहखाने की ओर भागा, पर जब वो वहां पहुंचा तो भीमा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए दरवाजे पर खड़ा था। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो काट दूंगा, वो गुस्से से बोला। वो डरकर पीछे हट गया और अपने कमरे में लौट आया। उसे ये सारे लोग उसे बहुत ही रहस्यमयी लग रहे थे और अब वो उन्हें वहां से बाहर करना चाहता था। वो बैठक में पहुंचा और बोला, आप सब इस हवेली को खरीदने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तुम होते कौन हो इसे बेचने वाले? ये हमारी और हमारी ही रहेगी। भीम गुस्से से बोला, ये कैसी जबरदस्ती है? इसके पूरे कागजात है मेरे पास। आप सब निकल जाइए यहाँ से। पता नहीं इस घर में कौन सा आपराधिक काम कर रहे हैं। मैं सब समझ गया हूँ। आप लोगों ने ही इसके बारे में झूठी खबर फैलाई है कि यहाँ भूत रहता है। तेरी तो मैं। भीम कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ा। रुक जाओ बेटा, उसके पिता ने उसे रोक दिया। सिर्फ आपके कारण ये रात को बच गया, कहते हुए भीम वहाँ से चला गया। शुभम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो आगे क्या करे। परेशान सा वही सोफे पर बैठ गया। तभी झुमकी चीखी, देखो एक लड़की आ रही है भीतर। शुभम ने चौंक कर देखा तो दरवाजा बंद था, बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खत्म कर दूं क्या उसे? इस बार छोटे शुभम
पूछ रहा था। नहीं, रात को एक साथ, उसकी माँ बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा अपने आप खुल गया। ये प्रिया थी। जैसे ही वो अंदर आई, दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब शुभम उनकी असलियत कुछ कुछ समझने लगा था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, पर लाख कोशिश के बाद भी दरवाजा ना खुला। जाने दो हमें, तुम हमें ऐसे कैद नहीं कर सकते, वो गुस्से से चीखा। सारे उसके चारों ओर खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। क्या हुआ शुभम, क्यों चीख रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम क्यों आई यहाँ? अब ये लोग ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और कौन लोग? ये जो यहाँ खड़े हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं है। प्रिया सब इस हवेली के बारे में सही कहते हैं। यहाँ एक नहीं कई आत्मा हैं और कल से मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ, कहकर वो उसे लेकर अपने कमरे की ओर भागा और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। पूरा दिन कमरे के अंदर ही गुजर गया। रात निकल आई थी। दोनों डर से एक दूसरे के हाथ थामे बैठे थे। तभी घड़ी ने 12 बजे की घंटी बजाई। उनके कमरे में तेज हवा चलने लगी और चीज आपस में टकराने लगी। एक एक कर सब बंद दरवाजे से ही भीतर आ गए। वो दहाड़ मारकर कभी रोते कभी हंसते। पूरी हवेली चीख से गूंजने लगी। सबने मिलकर दोनों का हाथ पकड़ा और कुछ ही पल में वो उस तहखाने में थे। वहाँ कई तरह के औजार रखे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा टेबल था। अब शुभम वहाँ टेबल के बीच में बंधा खुद को आजाद करने की विनती कर रहा था। वहाँ की स्थिति देख प्रिया डर से बेहोश हो गई। सब जोर जोर से हंसने लगे और हाथ में आरी लिए उसे काटने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। अभी वो पास पहुँचे ही थे कि बूढ़ा आदमी बोला, रुक जाओ, कल भी आपने रोक दिया था और आज भी क्यों? भीम गुस्से से चिल्लाया। ये भोला बार बार बीच में आकर हाथ क्यों जोड़ रहा है? उसने शुभम की ओर देखकर आश्चर्य से कहा। भोला काका, वो यहाँ? हाँ। भोला सामने आया और बोला, क्या बताना चाहते हो? ये मेरा बेटा है, मेरा और बिनी का, इसे मत मारो। एक गिड़गिड़ाती हुई आवाज आई। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन हो तुम जो अपने आप को मेरा पिता बता रहे हो? मेरे पिता तो ठाकुर रणधीर सिंह थे और मेरी माँ का नाम शीतल था। एक पागल औरत भी है जो अक्सर मेरे घर के दरवाजे पर आकर खुद को मेरी माँ कहती है। शुभम आश्चर्य से बोला, वो पागल नहीं है, पागल वही तेरी असली माँ है। फिर से कपकपाती आवाज आई। अब उसकी रस्सियाँ खुल चुकी थी। वो उठकर बैठ गया। ये कैसे संभव है? मैं और विनी यही हवेली में रखकर सबकी सेवा करते हैं। मालकिन और विनी ने दोनों ही एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। मालकिन ने एक लड़की को जन्म दिया था और विनी ने एक बेटे को। मालकिन की आज्ञा से दासी ने रात को ही बच्चा बदल दिया। बिनी बेहोशी की हालत में थी। उसने सुन लिया था कि उसने एक बेटे को जन्म दिया। होश आने पर उसने मुझे ये बात बताई। मैंने अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश की तो उनके गुंडों ने यहाँ तहखाने में लाकर मेरी हत्या कर दी। बिनी को पागल कहकर हवेली से निकाल दिया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई उसकी सुनने वाला ना था। और आज वही मेरा बच्चा यहाँ खुद को उस हत्यारे की औलाद और अपनी माँ को पागल बता रहा है। आवाज सिसकती हुई बोली। इसका यही अर्थ हुआ कि अब बदला लेने के लिए ठाकुर का कोई चिराग बचा ही नहीं है? भीम ने पूछा। नहीं, अब मेरे साथ तुम सब भी मुक्त हो सकते हो। मैं तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए ही यहाँ कैद था। और तुम किस बात का बदला लेना चाहते हो मुझसे? शुभम ने पूछा। ये जमीन मेरी थी जिसमें आज ये हवेली खड़ी है। मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगाकर मुझसे छीन लिया गया। जब मैं उनके आगे रोता गिड़गिड़ाता अपनी जमीन मांग रहा था तो मुझे जिंदा ही बांधकर आरी से काट दिया गया। पिता रोते हुए बोले।
आज पिताजी 2 दिन तक घर नहीं लौटे तो मैं नाराज होकर और उन्हें डराकर इसके बारे में पता करने यहाँ आया था, पर सबने मिलकर मेरा भी वही हाल किया जो मेरे पिता का किया गया था। भीम बोला। फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहीं आया। विनती की हमने, नहीं चाहिए जमीन, बस मेरे पुत्र और पिता कहाँ हैं बता दीजिए। पर अपनी असलियत खुल जाने के डर से वो हमें इस तहखाने में लेकर आए। उन दरिंदों ने हमारी आंखों के सामने हमारी बहू और बेटे का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और हमें मारकर यहाँ दफन कर दिया। कसाईयों को इस मासूम पर भी दया न आई। शुभम का सिर शर्म से झुक गया। वो बोला, भगवान की कृपा है, मैं उन दरिंदों के परिवार का खून नहीं हूँ, पर शायद मेरे कोई पिछले जन्म का पाप था जो मैं आज तक उन्हें अपना मानता रहा। मैं खुद उन्हें उनके किए की सजा दिलाता, पर उन्हें उनकी की सजा मिल चुकी है। कार में आग लगने के कारण एक दिन में पूरा परिवार की मौत हो गई। तब मैं अपने नानी के घर था, इसलिए बच गया। वो आग हमने ही लगाई थी और तुम्हें इस खानदान का आखिरी चिराग माना तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। भीम बोला। अब हम मुक्ति चाहते हैं बेटा, हमारी अस्थियों को अग्नि दे दो। अचानक तहखाने की जमीन एक जगह से खिसक कर और वहाँ कई कंकाल नजर आने लगे। शुभम भागकर रसोई से दिया सलाई और तेल ले आया और उन अस्थियों को अग्नि देकर अंतिम संस्कार कर दिया। अपना ख्याल रखना बेटा, और अपनी माँ का भी जो सालों से भटक रही है। उसके पिता की आवाज आई, मैं अपनी जान से बढ़कर अब उनका ख्याल रखूंगा बाबा, आप भी हमारे साथ रहना। वो रोते हुए बोला, नहीं बेटा, ये संभव नहीं, अब मुझे जाना होगा, अलविदा। बाकी सभी ने भी उससे विदाई मांगी। कुछ ही देर में वो जगह बहुत ही हल्की लग रही थी। शुभम को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई बोझ था जो उतर गया। अपनी गोद में प्रिया को उठाकर वो वहाँ से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद प्रिया होश में आ गई। शुभम ने उसे सारी घटना बता दी और दोनों अपनी शादी से पहले माँ की तलाश में निकल पड़े। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और... तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी नंबर 3। ढोलक की ताल पर कई औरत मिलकर विवाह मंगल गीत गा रही थी। घर के बाहर सभी बच्चे हड़कंप मचा रहे थे। घर के आंगन में सुनहरी की हल्दी की रस्म हो रही थी, जो मेरी सबसे खास सहेली तो थी ही, लेकिन अब वो मेरी भाभी बनने जा रही थी। रात का वक्त था। हल्दी की सभी रस्म अच्छे से हो गई थी। सुनहरी ने आज मुझे घर बुलाया था। हम सभी सहेलियां आज बहुत दिनों बाद फिर से इकट्ठी हुई थी। यार देखो, कल सुनहरी की शादी है, तो क्यों ना एक खेल खेलें। मीता ने खुशी से चहकते हुए कहा। कैसा खेल? हम सभी ने जिज्ञासा से पूछा। सखियों, यूरोप में कई साल पहले एक खेल बहुत मशहूर था। वो खेल था जिसमें कुंवारी लड़की को रात के 3 बजे बिल्कुल अंधेरे में हाथ में मोमबत्ती लेकर फिर एक शीशे के सामने देखते हुए 3 बार ये कहना होता था कि मैं इस संसार के सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और मेरा होने वाला दूल्हा इस संसार का सबसे सुंदर दूल्हा है, और इसे 3 बार जोर जोर से पुकारना होता था। तो जो लड़की ये जोर जोर से 3 बार पुकारती थी, उसे अगर सामने शीशे में वो लड़की दुल्हन के लिबास में खुद को देख ले तो समझो उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, उसने कहा। तो मैंने पूछा, कैसा खतरा डियर? अगर वो लड़की खुद को दुल्हन के लिबास में ना दिखी, कोई और मतलब ब्लडी मैरी चुड़ैल दिख गई तो समझो उसकी मौत पक्की है। अगर वो चुड़ैल उस लड़की को दिख गई और अपनी मौत से उस दिन बच गई तो भी वो चुड़ैल कभी उसे नहीं छोड़ेगी, उसके साथ हर पल रहेगी, उसका साया बन जाएगी और तब तक नहीं जाएगी जब तक उस लड़की की मौत ना हो जाए।
मीता ने कहा तो हम सभी बहुत डर गई। लेकिन फिर सुनहरी ने कहा, नहीं, मैं तो ये जरूर करूंगी। मुझे देखना है शीशे में खुद को दुल्हन के लिबास में। पर सुनहरी, अगर इसका उल्टा हो गया तो? मतलब खुद को नहीं, उस चुड़ैल को देखा तुमने तो? नहीं सुनहरी, ये बहुत खतरनाक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं छवि, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं खुद को ही दुल्हन की लिबास में देखूंगी। हाँ, अगर तुम लोग भी मेरे साथ ये प्रयोग करना चाहो तो। सुनहरी ने हम सबकी ओर देखा तो हम सबने मना कर दिया। नहीं सुनहरी, हम नहीं करेंगे। हमें देखना होगा तो हम खुद को अपनी शादी के दिन ही तैयार होते समय देख लेंगे। तुम करो अपना प्रयोग। बेस्ट ऑफ लक डियर। कहकर हम सभी दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। फिर कुछ देर बाद मुझे बहुत प्यास लग रही थी। जग में पानी देखा तो वो एकदम खाली था। मोबाइल में समय देखा तो रात के 3 बजने में 20 मिनट बाकी थे। मैं किचन में गई और आधी खुली नींद से जग में पानी भरा और पानी पीने लगी। तभी मुझे कोई आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनहरी के कमरे से आ रही थी। घड़ी पर दोबारा नजर डाली तो पूरे 3 बज चुके थे। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में मैडम नींद के आगोश में चली जाएंगी और फिर सब भूल जाएंगी। पर सुनहरी, वो तो एकदम पागल है। पता नहीं भैया ने इसमें क्या देखा। मैं मन ही मन बड़बड़ाती हुई सुनहरी के कमरे की तरफ जाने लगी कि अचानक मैं दरवाजे के बाहर ही ठहर गई। मैंने दरवाजे के थोड़ी सी जगह के अंदर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। सुनहरी शीशे के सामने वो शब्द जोर जोर से बोल रही थी। तभी अचानक बाहर बिजली गूंजने लगी, हवा जोर जोर से चलने लगी। मैंने सोचा जाकर सुनहरी को रोकती हूँ, मगर मैंने उसके सामने लगे शीशे में दुल्हन के लिबास में उसे नहीं बल्कि दुल्हन के लिबास में चुड़ैल को देखा। मैं वहीं जम सी गई। मेरे गले से आवाज निकलना ही जैसे बंद हो गई थी। वो चुड़ैल एकदम भयानक सी दिख रही थी। लंबे लंबे नुकीले नाखून, आंख गायब, उसकी जगह लाल रंग की तेज रोशनी थी। उसके चेहरे पर जगह जगह से हल्का हल्का खून रिस रहा था। वो बड़ी ही भद्दी और डरावनी दिख रही थी। लेकिन सुनहरी, वो तो एकदम वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं दिख रहा था। उसे हो क्या गया था? वो उसे देखकर भाग क्यों नहीं रही थी? मैं उसे बोलना चाहती थी कि सुनहरी भागो वहां से, मगर आवाज तो जैसे हलक में ही अटक कर रह गई थी। तो अब तू बोल, इस संसार में सबसे सुंदर कौन? उस चुड़ैल ने पूछा। आप ब्लडी मैरी जी, सुनहरी ने जवाब दिया। सबसे सुंदर दूल्हा किसका? दोबारा उस चुड़ैल ने पूछा। आपका, सुनहरी ने उत्तर दिया। मैं देखकर ये सब पागल हुई जा रही थी। सुनहरी तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। फिर मैंने देखा वो चुड़ैल उस आईने से निकलकर बाहर आई और फिर सुनहरी को मारने ही वाली थी कि मैंने मंदिर पर से जाकर मंदिर की घंटी को जोर जोर से बजाने लगी, जिसकी आवाज वो चुड़ैल बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरी वजह से बाकी सबकी नींद जरूर खराब हो गई थी और फिर जहाँ से आई थी वहीं से वापस उस आईने के अंदर समा गई। उसके बाद मैं बाहर बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खोली तो मैं एक कमरे में थी और मेरे सामने सुनहरी, मेरी सहेलियां और सुनहरी के काफी परिवार वाले भी मौजूद थे। छवि बिटिया, तू सुनहरी बिटिया के कमरे के बाहर बेहोश पड़ी मिली। मैं अपने आसपास नजर घुमाकर देखने लगी कि कहीं वो चुड़ैल आसपास तो नहीं, मगर भगवान का शुक्रिया था कि वो वहाँ नहीं थी। छवि बिटिया, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? तुम खोज क्या रही हो? सुनहरी की माँ ने पूछा तो मैंने सर ना में हिला दिया। मैं कल रात की बात अभी तक नहीं भूल पाई थी।
पर पता नहीं सुनहरी को सब याद भी है या नहीं। कहीं वो किसी को कुछ बता न दे, वरना सभी खामोखा परेशान हो जाएंगे। मैं सोच रही थी कि मेरी सहेली रेवा ने पूछा, बोलो छवि, क्या हो गया था तुम्हें? तुम सुनहरी के कमरे के बाहर बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे हाथ में मंदिर की घंटी। तुम रात में घंटी इतनी जोर जोर से क्यों बजा रही थी? तो मैं सुनहरी की तरफ देखने लगी। मैं कुछ बोलती तो सुनहरी ने पूछा, क्या तुम घंटी बजा रही थी? पर क्यों, क्या हुआ था तुम्हें? तो मैंने बात संभालने के लिए उन सबसे कहा, अरे वो क्या है ना, मेरे घर में एक रिवाज है कि शादी से एक दिन पहले होने वाली बहू के घर में आधी रात को पूरे घर में मंदिर की घंटी बजाते हुए घूमा जाता है। पर क्यों, ये मुझे नहीं पता। अरे बिटिया, ऐसी बात थी तो तुम हमें बता देती, हम पूरे घर में खुद ही बजा देते, तुम्हारी नींद भी नहीं खराब होती। सुनहरी की माँ ने कहा, आंटी एक्चुअली गलती मेरी ही थी। माँ ने मुझे जाते ही बोलने को कहा था, लेकिन अपनी पुरानी सहेलियों को देख के तो मैं सब भूल गई। लेकिन जब अचानक आँख खुली तब मुझे याद आया माँ की घंटी वाली बात। तो मैंने सोचा अब आपको क्या जगाऊं, वैसे भी कल शादी है और आपको कितना काम होगा, तो सोचा मैं खुद ही घंटी बजा दूं, कहा और थोड़ी राहत की सांस ली। हाँ अच्छा ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, हम आते हैं, सुनहरी की हल्दी की रस्म का समय हो गया है। सुनहरी की माँ ने कहा कि तभी सामने देखा माँ, पापा और भैया भी आ गए। छवि बिटिया, तुम्हारे मम्मी पापा को हमने ही बताया है कि तुम बेहोश हो गई हो, सुनहरी के पापा बोले और फिर सभी बाहर चले गए कि तभी मैंने देखा एक साया भी सुनहरी के साथ ही बाहर जा रहा था। शीशे में देखा तो ये वही कल रात वाली चुड़ैल थी। मेरी सांस रुक गई, मुझे हिचकियां आने लगी। छवि ये लो पानी पी लो, माँ ने पानी पकड़ाते हुए कहा और फिर अपने सीने से लगा लिया। छवि बेटा, ये घंटी परंपरा ये सब क्या है? हमारे घर में ऐसे तो कोई परंपरा नहीं है। पापा बोले कि मैंने देखा सुनहरी वापस आ रही है तो वो साया भी उसके साथ ही होगा। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बस हम सखियों का एक प्रैंक था, है ना सुनहरी? मैंने बात को संभालने की कोशिश की। कौन सा प्रैंक डियर, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, सुनहरी बोली। तो मैंने सोचा ये सही मौका है ये जानने का कि उसे कल उसके साथ क्या हुआ, कुछ याद है या नहीं। अरे वही आईने वाली बात, मोमबत्ती आईना दुल्हन। मैंने ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों के प्रयोग से जानने की कोशिश की। छवि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और कल क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उसने कहा तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अंकल चाय, आंटी चाय, पीयूष लीजिए। सुनहरी सबको चाय दे रही थी। पापा घर चलो, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, पर चाय तो पी लेने दो, हमारी होने वाली बहू ने बड़े प्यार से बनाया है। माँ बोली चाय वाय छोड़ो, अब चलो भी, घर पर भी कितना काम पड़ा है, आज भाई की शादी है, उसके बाद कल तो सुनहरी घर आ ही रही है, तो पी लेना, चलो। सबका चाय का कप छुड़ाते हुए उन सबको लेकर कमरे से बाहर निकल गई और फिर अपनी सभी सहेलियों को भी काम के बहाने साथ ले आई। फिर उसके कुछ देर बाद मैं अपनी सहेलियों को लेकर बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंच गई। अब बता क्या बात है, तू इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है, और जब से तू होश में आई है तब से? मीता ने पूछा। सुनहरी की जान खतरे में है, वो उसे मार डालेगी। मैंने कहा तो रेवा ने पूछा कौन मार रहा है सुनहरी को? तो मैंने कल रात की पूरी घटना विस्तार से बता दी। हमें सुनहरी को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। वो हर वक्त उसके साथ रहती है, हर वक्त उसका साया बनकर चलती है। वो कब उसे मार डाले
मैंने कहा तो वो सब भी बहुत परेशान हो गई। इसलिए हम सब ने उसे बहुत समझाया था कि वो ये सब ना करे, लेकिन उसने हमारी सुनी ही नहीं। और अब मीता ने भड़कते हुए कहा, दोस्तों ये समय उस पर आरोप लगाने का नहीं है, हमें कैसे भी उसे बचाना होगा। मैं ये सब उसके या मेरे घर पर नहीं बता सकती थी। वहाँ ये सब तुम सबको बताने में बहुत खतरा था। कहीं अगर इसकी भनक उस चुड़ैल को लग जाती कि हम जानते हैं सब कुछ, तो सुनहरी के साथ साथ हम सबकी जान पर बन आती। इसलिए मैं तुम सबको यहाँ लेकर आई, क्योंकि यहाँ उसका कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, माफ करना, मैंने तुम सबकी पूरी बात सुन ली। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और भगवान की सेवा करता हूँ, और शायद मुझे मेरे भगवान हनुमान जी ने तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। उन्होंने जब कहा तब हम सबको भी थोड़ी हिम्मत मिली। तो आप ही बताइए, हम अपनी सहेली सुनहरी को कैसे बचाएं? मैंने तुरंत उनसे पूछा। बेटा इसका उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि सूरज ढल चुका है और बुरी शक्तियां इस वक्त ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। और इस वक्त अगर मैंने कुछ कहा तो हो सकता है कि सब कुछ सही होने की वजह उसका उल्टा हो जाए, तो तुम्हारी सहेली सुनहरी की जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। वो बोले, ठीक है, तो हम कल सुबह ही आपके पास आते हैं। मैंने कहा और शादी के लिए निकल गए। हम सब सुनहरी के कमरे की तरफ जा ही रहे थे, ये देखने की हमारी सहेली दुल्हन के लिबास में कैसी लग रही है। हम अंदर जाने ही वाले थे कि हम वहीं ठहर गए। सुनहरी आईने के सामने खुद को निहार रही थी, जबकि आईने में दुल्हन के लिबास में वही चुड़ैल थी जो मुस्कुरा रही थी। ये मीता कुछ बोलने वाली थी कि मैंने देखा सुनहरी बल्कि वो दुल्हन का लिबास पहने वो एक चुड़ैल थी। सुनहरी तो थी ही नहीं कहीं भी। मीता, हम सबको तुरंत बड़े हनुमान जी के मंदिर के लिए निकलना होगा। मैंने कहा तो रेवा बोली, पर पुजारी जी ने तो कहा था कि भूल जाओ कि पुजारी जी ने क्या कहा था। इस वक्त सुनहरी को बचाना बहुत जरूरी है। मैं अपने भाई की एक चुड़ैल से नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, मैंने कहा और फिर बड़े हनुमान जी के मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पहुंचकर देखा तो पुजारी जी मंदिर में ही लेटे हुए थे। हमें थोड़ा अजीब लगा, पर हमारे सामने जो समस्या थी इस वजह से हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। पुजारी जी, हम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो इस वक्त सुनहरी के भीतर है, हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। आप ही कोई उपाय बताइए कि हम क्या करें। मगर वो कुछ नहीं बोले। मैंने उन्हें हिलाया तो वो मृत्यु पड़े थे और सामने उन्होंने कुछ लिखा था। उस चुड़ैल को मारने के लिए हनुमान जी के चरणों का ये लाल सिंदूर और हनुमान जी के सीने से निकलता हुआ पानी, दोनों को मिलाकर हनुमान जी का नाम लेकर उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क दो। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हारी सहेली बच जाएगी। कि तभी किसी के हंसने की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। मंदिर के बाहर देखा तो दुल्हन के लिबास पहने सुनहरी के रूप में चुड़ैल खड़ी थी। हम सब वापस अंदर भागती की एक जोर का झटका और हम सब मंदिर से दूर जाकर गिरे। वो एक एक करके सभी को ऊपर से नीचे पटक रही थी और तब तक जब तक उसकी जान नहीं चली जाए। मैं मंदिर के थोड़ा पास ही गिरी हुई थी। उसने मीता को बहुत ऊपर उछाला और फिर नीचे। मीता मर चुकी थी। अब मैं किसी और की जान जाते नहीं देख सकती थी। मैं उसकी नजरों से बचते बचते
मंदिर के अंदर पहुंच गई और फिर पुजारी जी ने जैसा लिखा था मैंने ठीक वैसा ही किया और उसे एक पात्र में भरकर मंदिर के बाहर आई और वो रेवा को ऊपर उछालने ही वाली थी। मैंने उस पर जय श्री राम जय हनुमान कहते हुए सिंदूर वाला जल उसके ऊपर छिड़कने लगी, जिससे वो कमजोर होने लगी और फिर वो धीरे धीरे सुनहरी के शरीर से बाहर निकलने लगी। उसके बाद देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। सुनहरी वहीं जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सुनहरी सुनहरी उठो, मैंने वही जल उसके चेहरे पर छिड़का। वो होश में आई तो वो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर चौंक गई। मैं यहाँ ऐसी हालत में, आज तो मेरी शादी थी ना। और मीता, रेवा, इन सबको क्या हुआ है? और मीता ये इस तरह? मीता मर चुकी है, मैंने कहा। पर कैसे? उसने पूछा। उसे छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। पहले शादी के लिए चलो, मंडप पर कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पर पहले मीता को उसके घर पहुंचा दें। मैंने कहा तो रेवा, मैं सुनहरी वापस जाने लगी मीता को उसके घर पहुंचाने। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी नंबर 4। समुद्र जल का एक ऐसा भंडार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र में न जाने कितने जीव जंतु हैं, न जाने क्या क्या चीज है जो हमारे लिए नुकसान भी है और लाभदायक भी। और उन्हीं लाभदायक चीज में एक है पेट्रोलियम यानी समुद्री तेल। और उसे निकालने के लिए न जाने क्या क्या उपाय किया जाता है। समुद्र में से तेल निकालने के लिए भारत सरकार ने एक मशीन समुद्र में लगाई जिसका नाम रखा जल सम्राट। जल सम्राट समुद्र के ऊपर 3 खंभों में टिका कर बनाया गया था। बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे तेल निकालने के लिए। बड़ी बड़ी मशीन लगी थी। तेल निकालने का काम रोज की तरह आज भी अच्छे रूप से चल रहा था। लेकिन तभी जल सम्राट की मशीन में चरचराहट की आवाज होने लगी और आवाज करते हुए जल सम्राट बंद हो गया। तभी उस यंत्र का कप्तान आया और मशीन ऑपरेटर से पूछा, क्या हुआ, मशीन कैसे बंद हो गई? मशीन ऑपरेटर ने कहा, अभी चेक करता हूँ सर। थोड़ी देर बाद मशीन ऑपरेटर ने कप्तान से कहा, सर लगता है पाइपलाइन में कुछ फंस गया है। कप्तान ने कहा, लेकिन ऐसा क्या फंस गया है जिसे इतनी पावरफुल मशीन भी नहीं खींच पा रही है? मशीन ऑपरेटर ने कहा, क्या कहा जा सकता है सर? कप्तान ने कहा, ठीक है, फौरन गोताखोरों को बोलो नीचे जाकर देखें क्या फंस गया है। कुछ देर बाद जल सम्राट से 2 गोताखोर समुद्र तल में जाने के लिए कूद गए। थोड़ी ही देर में पाइप के तल के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखते हैं कोई कपड़ा पाइप में फंसा हुआ था। दोनों गोताखोरों ने जब कपड़े को निकाला तो वो एक बड़ी सी गठरी निकली। एक गोताखोर गठरी खोलकर देखने के लिए कहता है, लेकिन दूसरे गोताखोर ने गठरी खोलने के लिए मना कर दिया और कहा, ऊपर ले चलो, वहीं खोलकर देखेंगे इसमें क्या है। ऊपर पहुंचकर एक गोताखोर ने गठरी दिखाते हुए कप्तान से कहा, सर हमें पाइप में ये गठरी फंसी हुई मिली है। कप्तान ने कहा, जरा देखो इस गठरी में क्या है। इसके बाद गठरी को खोलना शुरू किया गया। गठरी खोलते ही वहां पर खड़े सभी लोगों की आंख आश्चर्य से फैलती चली गई। गठरी में 4 बड़ी ही भयानक खोपड़ी थी और साथ में एक तामपत्र। खोपड़ी का रंग लाल, हरा, पीला और बैंगनी था, जो देखने में बहुत भयानक लगती थी। लाल खोपड़ी की एक आंख फूटी हुई थी, पूरा चेहरा खाल से उधड़ा हुआ था। हरी खोपड़ी के बीच में एक सींग थी, आंख लाल लाल खून जैसी थी। पीली खोपड़ी के दोनों कान हाथी के कान के जैसे थे।
सिर के दोनों किनारे 1-1 फुट की सींग निकली हुई थी। बैगनी खोपड़ी के बीच माथे में एक आंख थी। दांत पूरी तरह से बाहर निकले हुए थे। तभी किसी की आवाज से सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, लगता है ये चारों सिर एक ही आदमी के हैं। तभी दूसरे ने कहा, नहीं, ये आदमी के नहीं, किसी शैतान का सिर है। सब लोग अपनी अलग अलग सोच के अनुसार बता रहे थे। फिर कप्तान ने कहा, इतना भयानक चेहरा तो केवल शैतान का ही हो सकता है। तभी एक गोताखोर ने कप्तान से कहा, सर, इन सब के साथ एक तामपत्र भी है, इसे पढ़िए, शायद इससे कुछ पता चल जाए। इतना कहने के बाद तामपत्र को गोताखोर ने कप्तान को पकड़ा दिया। कप्तान ने तामपत्र को पढ़ने के लिए खोला, लेकिन उसकी भाषा बड़ी अजीब लिखावट में लिखी थी, जो कप्तान के समझ नहीं आई। शायद प्राचीन लिखावट में लिखी गई थी। जब भाषा समझ नहीं आई तो कप्तान अनुमान लगाते हुए बोले, लगता है इस पत्र में इन सिरों के बारे में ही लिखा होगा, लेकिन इस बेहद प्राचीन लिखावट को पढ़ेगा कौन? तभी एक आदमी बोला, सर, मुझे प्राचीन लिखावट का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। कप्तान बोला, अनिल, तुम लिखावट के बारे में जानते हो? मुझे पता नहीं था। खैर, ये लो और पढ़ो। तामपत्र को थोड़ी देर देखने के बाद अनिल बोला, सर, मुझे थोड़ा समय चाहिए। कप्तान बोला, ठीक है, तुम इन सिरों को भी अपने पास रखो और जब इस तामपत्र को पढ़ लेना तो हमें आकर बताना क्या लिखा है इसमें। अनिल बोला, ओके सर। इसके बाद अनिल चारों सिर और तामपत्र को लेकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। फिर उसी रात जल सम्राट में मौजूद हर व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था। गार्ड भी ड्यूटी पर सो रहा था। तभी एक ठग की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी और चौंकते हुए बोला, कौन है उधर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस कीड़ों मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। गार्ड अपने आप से कहता है, देखता हूँ मेरा वहम है या मैंने सचमुच किसी को उधर देखा है। इसके बाद गार्ड आवाज की दिशा की ओर चल दिया। एक मोड़ के पास पहुँचने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज किसकी थी? ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक साया भूत की तरह प्रकट हो गया, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और अपना मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। गार्ड पूरी तरह डर गया और वो संभल पाता उससे पहले ही उस साये ने कुल्हाड़ी से गार्ड की गर्दन काट दी। गर्दन कटते ही खून का फुहारा कटे हुए धड़ से निकलने लगा। तभी वो साया एक बड़ा सा कटोरा निकालकर गार्ड के धड़ के पास लगा दिया। थोड़ी ही देर में पूरा कटोरा खून से भर गया। उसके बाद वो साया अपने आप से बोला, खून को नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं, इसकी तो मुझे जरूरत है। 4 आदमियों का खून और चाहिए मुझे, मैं तभी सफल हो सकता हूँ। फिर इसके बाद इसी तरह 3 आदमियों को मारकर उस साये ने 3 कटोरा खून इकट्ठा कर लिया। इतना करने के बाद साये ने अपने आप से कहा, 4 आदमियों का खून तो इकट्ठा हो गया है, अब एक आदमी का खून और चाहिए मुझे। उसके बाद आधी रात को कप्तान के कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कप्तान ने उठकर अपने कैबिन की लाइट जलाई और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, सर, मैं अनिल। कप्तान ने कहा, रुको, दरवाजा खोलता हूँ। उसके बाद कप्तान ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला और बोले, आओ अनिल, कहो तामपत्र को पढ़ने में सफलता मिली या नहीं? अनिल बोला, यस सर, पर मुझे अफसोस है उसमें क्या लिखा है ये सब जानने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। ये सुनकर कप्तान घबराते हुए बोला, अनिल, ये क्या? लेकिन कप्तान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनिल ने कप्तान के सिर में कुल्हाड़ी मार दी
कुल्हाड़ी लगते ही कप्तान वहीं ढेर हो गया और उसके सर से खून का फुहारा फूट गया। कप्तान का भी खून एक कटोरे में ले लिया और फिर कुटुली हंसी से बोला, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद वो खून का कटोरा लेकर अपने केबिन में आ गया, जहां 4 कटोरा खून पहले से ही रखे थे। इसके बाद अनिल कोई यंत्र लेकर जल सम्राट की छत पर खड़ा होकर रोशनी जलाता है। उस रोशनी को देखकर एक तांत्रिक, जिसे अनिल ने पहले से ही बुला रखा था, जल सम्राट की ओर बढ़ चला। जल सम्राट में पहुंचने के बाद उस तांत्रिक को अनिल अपने केबिन में ले गया। तांत्रिक ने अनिल से कहा, खून इकट्ठा हो गया? अनिल ने खून के कटोरों की तरफ इशारा कर कर कहा, हाँ ये देखो। खून के कटोरे को देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है। इसके बाद अनिल ने यज्ञ के लिए कहा तो तांत्रिक ने कहा, तुम सिर लेकर आओ। उसके बाद अनिल 4 सिर ले आता है। तांत्रिक उसी के केबिन में हवन कुंड बनाता है और उसके सामने चारों सिर रखकर और 5 कटोरा खून रखकर अपना क्रिया कल्पना करने लगा। थोड़ी देर बाद मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक ने कहा, अनिल से कहा, इन सिरों पर खून चढ़ाओ। इसके बाद अनिल ने उन चारों सिरों को बारी बारी से सबको एक एक कटोरा खून पिलाने लगता है। खून पिलाने के बाद तांत्रिक ने अनिल से कहा, अब इन चारों सिरों का स्वामी बनने के लिए तुम्हें भी 1 कटोरा खून पीना होगा। तांत्रिक ने इतना कहने के बाद 1 कटोरा खून अनिल को पीने को दिया। अनिल खून को पीने लगा। खून को पीने के बाद अनिल की आंख लाल हो गई, चेहरे पर शैतानियां नाचने लगी। तांत्रिक ने अनिल से कहा, इन सिरों को अपने वश में करने के लिए हर रोज इनके नाम का जाप कर कर 1 कटोरा खून पीना होगा। अनिल ने कहा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर में आकाश में बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। फिर बिजली से 4 किरणें निकलकर हवन कुंड के पास रखे शैतान के सिरों में टकरा गई। अगले ही पल चारों सिर हवा में उड़ने लगे, भयानक आहट करने लगे। ये सब देख तांत्रिक ने अनिल से कहा, शैतानी शक्ति जीवित हो गई है, अब तुम इन चारों सिर के स्वामी हो गए। तभी पीली खोपड़ी अनिल के सामने आकर रुकी और बोली, नमस्कार स्वामी, अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। पीली खोपड़ी के मुंह से इतना सुनते ही अनिल कुटुली सी आहट करने लगा और हंसते हुए बोला, मैं स्वामी बन गया, हा हा हा। इसके बाद अनिल ने पीली खोपड़ी को आदेश देते हुए कहा, जाओ इस जल सम्राट में भयानक तबाही मचा डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। अनिल का आदेश पाते ही पीली खोपड़ी केबिन के दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गई। उसके साथ साथ बाकी तीनों खोपड़ी भी बाहर तबाही मचाने के लिए निकल गई। चारों सिर के बाहर निकलते ही अनिल अहंकार में हंसते हुए बोला, अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ, हा हा हा। ये सब देखकर तांत्रिक घबराते हुए अनिल से बोला, ये तुमने क्या किया अनिल, इन्हें रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। अनिल गुस्से से तांत्रिक की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बोलता है बुढ़े, जुबान बंद करनी पड़ेगी तेरी। इतना कहने के बाद अनिल वहीं पास में रखे कुल्हाड़ी उठाकर तांत्रिक की गर्दन काट दी। तांत्रिक वहीं ढेर हो गया और अपने से कहने लगा, किसी को मेरे बारे में पता ना चले, इसलिए सबको खत्म होना बहुत जरूरी है और मेरे सेवक इस काम का बेखूबी अंजाम दे रहे होंगे। अनिल का अंदाजा सही था। बाहर उन सिरों ने सच में कहर बरसा रखा था। बाहर सब लोग चारों सिरों को हवा में उड़ते देख आश्चर्यचकित थे। पीली खोपड़ी ने भयानक आहट करते हुए कहा, अब तुम सब लोग मरोगे, कोई नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद चारों सिरों का कहर अब लोगों के ऊपर बरसने लगा।
हरी खोपड़ी अपने मुंह से खून का फुहारा छोड़ने लगी। जिसके ऊपर खून की धारा पड़ती उसका शरीर गलने लगता। चीख गूंजने लगी जल सम्राट में। बैगनी खोपड़ी के मुंह से पीले रंग के बुलबुले निकलने लगे। ये बुलबुले जिस किसी के शरीर से टकराते उसका शरीर हवा में रेत बनकर गायब हो जाता। लाल खोपड़ी तो इन दोनों खोपड़ी से भी ज्यादा खतरनाक था। लाल खोपड़ी के मुंह से बड़ी बड़ी छपकली निकलने लगी। एक आदमी के ऊपर 5 छपकली लिपट गई। पल भर में छपकलियों ने उस आदमी का शरीर खा डाला। केवल हड्डियां हड्डियां बची उस आदमी की। ये सब देख गार्ड के पसीने छूटने लगे। उसने उन छपकलियों को मारने के लिए अपनी बंदूक जैसे ही उस पर मारना चाहा, तभी पीली खोपड़ी ने, जिसने अपना धड़ पीछे की तरफ किया था, वो गार्ड के हाथ बंदूक सहित खा गई। गार्ड दर्द से चीख पड़ा। इसके बाद पीली खोपड़ी ने गार्ड के पूरे शरीर को खा डाला। वहाँ पर ये सब देखकर भगदड़ मच गई। लेकिन उन चारों सिरों ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि जल सम्राट केवल चीख पुकार से ही सुनाई दे रहा था। कुछ लोग मौत से बचने के लिए समुद्र में कूद गए, लेकिन वो चारों सिर कहाँ किसी को छोड़ने वाले थे। बैगनी खोपड़ी ने जल सम्राट के सबसे ऊपर बने पेट्रोलियम टैंक में एक किरण छोड़ी। किरण के पड़ते ही पेट्रोलियम टैंक में एक बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से पेट्रोलियम निकलकर समुद्र में गिरने लगा, जिधर कुछ लोग बचने के लिए कूदे थे। उसके बाद हरी खोपड़ी ने अपने मुंह से आग की ज्वाला छोड़ दी समुद्र में। आग लगते ही पेट्रोलियम जलने लगा और समुद्र में कूदे लोग आग की लपेट में जलने लगे। इधर आग की वजह से जल सम्राट के पेट्रोलियम टैंक में भी आग लग गई। अनिल जो मौत के तांडव देखकर हंस रहा था, उसकी हंसी गायब हो गई। अब वो सोचने लगा कि अब वो भी नहीं बचेगा। अनिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी चारों सिर वहां आए और अपने मुंह से जीभ की लंबाई बढ़ाने लगे और अनिल के दोनों हाथों को लपेटकर उसे हवा में जल सम्राट से लेकर दूर उड़ गए। अनिल के वहां से दूर होते ही जल सम्राट धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में बिखर गए। जल सम्राट के टुकड़े देखकर अनिल, जो हवा में चारों खोपड़ियों के लंबी जुबान के पकड़ में था, आहट करते हुए बोला, हा हा हा, अब मैं इन चारों सिरों के बल पर दौलत का ढेर लगा दूंगा। इतना कहने के बाद अनिल एक दिशा की तरफ उड़ चला। अगले ही दिन जल सम्राट की तबाही की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स अपने दल बल के साथ दुर्घटना पर अपनी मशीन के साथ पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। इंस्पेक्टर राहुल, जो पुलिस में नए ही भर्ती हुए थे, जिसने अपने जोश और ईमानदारी के बल पर सबके प्यारे बन गए थे, जिसे इस केस को हल करने की जिम्मेदारी मिली थी। दुर्घटना का नजारा देखकर वो हवलदार से बोले, बड़ी भयानक तबाही मची है, मुझे नहीं लगता कोई जीवित बचा होगा। हवलदार बोला, सर, मुझे तो यह किसी दुश्मन देश का काम लगता है। इंस्पेक्टर राहुल ने हवलदार की बात को सहमत जताते हुए कहा, हो सकता है ऐसा ही हो, तुम लाश निकालने का आदेश दो। हवलदार बोला, यस सर। इसके बाद 4-5 गोताखोर लाश को निकालने के लिए समुद्र में कूदे। तैरती सड़ी गली लाश निकालने लगे। लाश निकालकर जहाज में पहुंचाने लगे, जिसमें सब लोग आए थे। लाश निकालते निकालते अचानक एक गोताखोर तेजी से राहुल की तरफ देखते हुए चिल्लाया, सर इधर आइए। राहुल जल्दी से उस जगह पहुंचा और बोला, क्या हुआ, इस तरह चीखे क्यों? गोताखोर बोला, सर ये आदमी जीवित है। राहुल चौंकते हुए बोला, क्या? इंस्पेक्टर राहुल बोले, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। कुछ देर में इंस्पेक्टर राहुल उस आदमी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर, इस आदमी को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर इंस्पेक्टर राहुल को तसल्ली देकर मरीज का इलाज करने लगा। थोड़ी देर बाद जल्दी ही डॉक्टर इंस्पेक्टर राहुल के पास आए
और खुश होते हुए बोले, मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। ऐसा जवाब सुनकर इंस्पेक्टर राहुल को थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर में उस आदमी का बयान लेने के लिए इंस्पेक्टर राहुल चल दिए। वहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर राहुल ने दुर्घटना के बारे में पूछा तो आदमी ने कहा, मुझे यकीन है सर, ये अनिल का ही काम है, क्योंकि वो सिर उसके पास ही थे। इसके बाद वो व्यक्ति जल सम्राट की पूरी घटना बताने लगा। पूरी घटना सुनने के बाद इंस्पेक्टर राहुल ने कहा, क्या ऐसा होना संभव है? जब ये सब घटना की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री को मिली तो उन्होंने इंस्पेक्टर राहुल से कहा, यदि ये बात सच है तो अनिल को रोकना बहुत जरूरी है। आप फौरन पूरी पुलिस फोर्स इस काम पर लगा दीजिए। इंस्पेक्टर राहुल ने कहा, यस सर। इधर अनिल को पकड़ने के लिए तैयारी चल रही थी तो उधर अनिल, जो इस शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में मौजूद था, जो दुकान के व्यापारी से बात कर रहा था, व्यापारी गुस्से से अनिल से बोला, क्या बक रहे हो? अनिल बोला, बक नहीं रहा, सही कह रहा हूँ। अगर अपनी और अपने आदमियों की जान बचाना चाहते हो तो अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो। व्यापारी बोला, लगता है तुम इस तरह से नहीं मानोगे, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। इसके बाद व्यापारी पुलिस को बुलाने के लिए फोन से नंबर डायल करने लगा। इधर अनिल, जो अपने साथ एक सूटकेस लिए था, उसे एक टेबल पर रखकर खोलने लगा। उधर सेठ इतना कह पाया कि हेलो पुलिस स्टेशन। तभी इधर से सूटकेस खोलते ही उसमें रखी खोपड़ियों से पीली खोपड़ी निकलकर बाहर आई और व्यापारी के फोन से टकरा गई और फोन के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद वो चारों सिर व्यापारी की चारों ओर भयानक आहट करते हुए नाचने लगे। व्यापारी ये सब देख घबरा गया। इसके बाद वो चारों सिर एक साथ व्यापारी को टक्कर मार दिया। व्यापारी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। फिर चारों सिर व्यापारी के मुंह में गोंद की तरह चिपक गए और व्यापारी के चेहरे को खाने लगे। व्यापारी दर्द से चीख उठा और अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने हाथों से चारों सिरों को हटाने लगा, लेकिन वो चारों सिर बुरी तरह से चिपक गए थे और जब चेहरे से छूटे तो व्यापारी के चेहरे में केवल खोपड़ी का कंकाल बचा था। व्यापारी की ऐसी भयानक मौत देखकर दुकान के अंदर भगदड़ मच गई। देखने वालों का दिल दहल उठा था, लेकिन वो सिर अब भीड़ के ऊपर हमला करने लगे। लाल खोपड़ी अपने मुंह से बड़ी बड़ी बिच्छियां निकालने लगी, जो भीड़ में जाकर किसी के मुंह में घुस रहे हैं या किसी को डंक मार रहे हैं। बैगनी खोपड़ी अपने मुंह से कटे हुए पक्षियों के नुकीले पंजे छोड़ने लगा, जो वहां उपस्थित भीड़ में जाकर किसी को गर्दन काट रही हैं या किसी का चेहरा नोच रहा है। हरी खोपड़ी अपने मुंह से पीली किरण छोड़ रहा था, जिसको भी वो किरण लगती उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते। पीली खोपड़ी आग ही आग बरसा रहा था। दुकान के अंदर चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। बड़ा ही भयानक मंजर था। इधर लोग मौत के आगोश में समाते जा रहे थे, उधर अनिल तसल्ली से अपना काम में लगा हुआ था। जो सोना था उसे अपने सूटकेस में भरते जा रहा था और कुटुली हंसी हंसते हुए कह रहा था, हा हा हा, ये सारे हीरे जवाहरात मेरे हैं, मैं करोड़पति बन गया। अनिल पागलों की तरह ठहाके लगाते हुए अपना काम पूरा किया। इसके बाद चारों खोपड़ी को चलने का आदेश दिया, जो मौत का तांडव मचा रहे थे। अनिल का आदेश पाते ही वो चारों सिर मौत का तांडव छोड़कर अनिल को हवा में लेकर एक तरफ उड़ गए। इस घटना ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर गुस्से में वहां बैठे सभी लोगों से कह रहे थे, फिर वही चार सिर वाला व्यक्ति, मैं जानना चाहता हूँ आखिर हमारी पुलिस फोर्स क्या कर रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में उपस्थित सभी लोग चुपचाप कमिश्नर की फटकार को सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने की।
तभी इंस्पेक्टर राहुल बोले, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु न जाने वो कहां से आता है और कहां चला जाता है। कमिश्नर गुस्से में बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे हर हाल में आरोपी चाहिए। इंस्पेक्टर राहुल बोले, सर जब तक वो चार सिर अनिल के पास हैं, उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। हमें उन सिरों को पकड़ने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। कमिश्नर बोले, ठीक है इंस्पेक्टर राहुल, मैं इस केस का इंचार्ज तुम्हें बनाता हूँ, अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर राहुल पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर अपनी जीप में एक तरफ जाने लगे। इस केस में केवल विवेक अंकल ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल विवेक अंकल के घर की तरफ अपनी जीप मोड़ लेते हैं। प्रोफेसर विवेक इंस्पेक्टर राहुल के पिता के बहुत गहरे दोस्त हैं। वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञान भी जानते हैं। इंस्पेक्टर राहुल विवेक अंकल के घर पहुंच जाते हैं और उनको पूरी घटना सुनाने लगते हैं। घटना सुनने के बाद इंस्पेक्टर राहुल प्रोफेसर विवेक से कहा, अंकल अब आप ही कुछ कर सकते हैं। विवेक ने कहा, राहुल वो चार सिर बहुत शक्तिशाली लगते हैं, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। राहुल ने गंभीर होते हुए कहा, कोई तो उपाय होगा अंकल। विवेक ने कहा, हाँ है, यदि हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि वो सिर किस शैतान का है और इस शैतान का जन्म किस प्रकार हुआ था, तभी कुछ किया जा सकता है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं पता करता हूँ, शायद इस बारे में कुछ मालूम हो सके। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल वहाँ से खोजबीन के लिए निकल गए। इधर पुलिस अनिल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उधर अनिल शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जो शहर के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में एक सीट में बैठे हुए सोच रहा था। साथ में सूटकेस लिया था जिसमें चारों खोपड़ी रखी हुई थी और अपने मन में अपने आप से कहने लगा, अब मेरा दूसरा निशाना दिल्ली का बैंक होगा, जल्दी ही मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर ये सारी दुनिया मेरे कदम चूमेगी। ये सब सोचकर अनिल बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अनिल अपनी कामयाबी के नशे में चूर होने के कारण एक बहुत बड़ी गलती कर गया था। वो उन सिरों का नाम के जाप करके एक कटोरा खून पीना भूल गया था। फलस्वरूप वो चारों सिर अनिल के गुलामी से आजाद थे। सूटकेस में बंद चार सिर में से एक सिर बीती घटना को याद करने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही उसे सब कुछ याद आ गया। सब याद आता है। वो सिर गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में बोला, इन तुच्छ मानव की ये हिम्मत की इन्होंने महान राक्षस दक्ष को अपना गुलाम बनाया। इस बात का बदला मैं पूरी मानव जाति से लूंगा। पृथ्वी से मानव जाति का नाम मिटा दूंगा मैं। अगले पल ही वो चारों सिर सूटकेस को तोड़ बाहर निकल आए। चारों सिर बड़े गुस्से में थे। ऐसा होते देख अनिल आश्चर्यचकित था। साथ में प्लेटफॉर्म पर उपस्थित भीड़ भी अचंभित नजरों से देख रहे थे। अनिल आश्चर्य से उन सिरों से बोला, ये तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा के बिना तुम बाहर निकल आए। लेकिन चारों सिर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और अनिल की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। अपनी तरफ चारों सिर को बढ़ते देख अनिल भयभीत हो गया और घबराते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तभी पीली खोपड़ी गरजती आवाज में बोली, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने पृथ्वी का विनाश के लिए जन्म लिया था। अब मैं इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। इसके बाद चारों सिर अनिल के ऊपर टूट पड़े। कोई सिर हाथ नोच रहा है तो कोई सिर पैर नोच रहा है। अनिल दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। इसके बाद पीली खोपड़ी ने एक झटके से अनिल की गर्दन उसके धड़ से नोच ली। अनिल उसी जगह ढेर हो गया। उसके बाद वो सिर प्लेटफॉर्म में उपस्थित भीड़ की तरफ पलटे और भयानक हंसते हुए बोले, अब तुम लोगों की बारी है, हा हा हा।
फिर भीड़ की ओर बढ़ चले वो सिर। ये सब देख भीड़ में भगदड़ मच गई। सब लोग उन सिरों से बचने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर के दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन एक सिर ने आकर दरवाजा बंद कर दिया। भीड़ अंदर ही रह गई। भागने के लिए लोग पटरियों से भागने लगे, जिसको जहां जगह मिली उधर ही भागने लगा। तभी एक सिर उड़ते हुए एक रेल इंजन के पास आया जो वहां खड़ी थी। वो सिर तेजी से इंजन की खिड़की तोड़कर अंदर गया और एक किरण इंजन की चाबी में छोड़ दी। इंजन अपने आप चालू हो गया और चल पड़ा, और जो लोग पटरियों से भाग रहे थे इंजन की चपेट में आकर कट मर गए। चारों तरफ मौत का कोहराम मचा हुआ था। कोई सिर किरण छोड़ रहा है तो कोई सिर आग छोड़ रहा है। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जहाँ भी भागते कोई न कोई सिर वहाँ पहुँच जाता मारने के लिए। इस घटना से बेखबर दिल्ली जाने वाली ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन की ओर आ रही थी। जब ट्रेन थोड़ा स्टेशन के और नजदीक पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर ट्रेन का ड्राइवर चौंक उठा और चौंकते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या बला है। तभी एक सिर उड़ते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। ड्राइवर ने उस सिर को देखते हुए बोला, वो सिर तो ट्रेन के नीचे घुस गया, अच्छा हुआ, पहिए के नीचे आकर उसका कचूमर निकल आएगा। तभी अचानक पूरी रेलगाड़ी हवा में उड़ने लगी। ट्रेन में बैठे सब लोग हैरान हो गए। तभी ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को एक झटका महसूस हुआ। तभी किसी ने कहा, उफ, ये कैसा झटका था। तभी वहाँ बाहर रेल के दरवाजे के पास आए और देखा ट्रेन हवा में उड़ रही है। ये देख उसके पसीने छूट गए और तेजी से चीखा, जल्दी ही नीचे कूदो, ट्रेन हवा में उड़ रही है। इतना सुनते ही भयभीत लोग ट्रेन से नीचे कूदने लगे। इधर वो सिर ट्रेन को हवा में उड़ाते रेलवे स्टेशन की इमारत के ऊपर ले जाने लगा। इससे पहले कोई समझ पाता कि वो सिर क्या करने वाला है, उस सिर ने पूरी ट्रेन को उस इमारत के ऊपर फेंक दिया। पूरी इमारत भरभरा कर धंस गई और कई आदमी दबकर मर गए, और जो बचे उन पर वो चारों सिर मौत का साया बनकर मंडराने लगे। जो भी सामने आया उसको मारते चले गए और लगभग सभी को मार दिया। और जब उन सिरों को कोई नहीं दिखाई दिया तो वो सब गायब हो गए। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुंची और देखा कि चारों ओर लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। पुलिस जैसे शख्स का भी दिल दहल उठा। इंस्पेक्टर राहुल जब ये खौफनाक नजारा देखे तो उनके मुंह से निकल गया, हे भगवान। और जब स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म का नजारा देखा तो बोले, इतनी भयंकर तबाही मचाकर चला गया वो शैतान सिर। और अपने में सोचने लगे, वो चारों शैतान सिर कहां से आए होंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल ने हवलदार से बोला, हवलदार, फौरन हेडक्वार्टर फोन करो, एम्बुलेंस और डॉक्टर को भेजने के लिए बोलो। हवलदार बोला, यस सर। जल्दी ही पुलिस वहां पर इमारत में दबे हुए लोगों को निकालने लगे जो दर्द से कोहर रहे थे। शायद शैतान सिरों के नजरों से बच गए थे दबे होने के कारण। तभी हवलदार ने इंस्पेक्टर राहुल से एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोले, सर, ये आदमी बयान देना चाहता है, इसने सारा हादसा शुरू से देखा है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, ठीक है, इसका बयान नोट करो। इसके बाद वो आदमी बताने लगा और जब पूरी बात बता दी तो इंस्पेक्टर राहुल ने उस आदमी से कहा, क्या मुझे उस व्यक्ति की लाश के पास ले जा सकते हो जिसके पास से वो चारों सिर सूटकेस तोड़कर निकले थे। आदमी ने कहा, हाँ साहब, चलिए। फिर वो आदमी इंस्पेक्टर राहुल को उस आदमी के लाश के पास ले गया जो नोची हुई गर्दन सहित एक तरफ पड़ी थी। उस लाश को देखकर इंस्पेक्टर राहुल से इशारा कर कर बताया, साहब, उस आदमी की लाश यही है। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल ने हवलदार से कहा, राम सिंह, इस लाश की तलाशी लो।
इसके बाद राम सिंह उस लाश की तलाशी लेने लगे। थोड़ा बहुत ढूंढने पर एक तामपत्र मिला। राम सिंह ने तामपत्र राहुल को देते हुए बोले, सर ये कोई पत्र मिला है। इंस्पेक्टर राहुल ने उस पत्र को हाथ में लेते हुए बोले, ये क्या है, पत्र जैसा। और जब तामपत्र को इंस्पेक्टर राहुल ने खोला तो उसमें वही चारों सिर के चित्र बने हुए थे और अजीब सी भाषा लिखी होती है। सिर को देखकर राहुल चौंकते हुए बोले, हाय ये तो उन्हीं चारों सिरों का चित्र लग रहा है, पर ये अजीब सी भाषा में क्या लिखा है। उसके बाद इंस्पेक्टर राहुल सोचने लगे, इन तामपत्र में जरूर उन सिरों के बारे में लिखा हुआ होगा। इसे विवेक अंकल के पास लेके जाना चाहिए, वही पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल विवेक के यहाँ पहुँच गए और उन्हें घटना स्थल की पूरी बात बताई और तामपत्र दे दिया। प्रोफेसर विवेक उस तामपत्र को देखते हुए इंस्पेक्टर राहुल से बोले, काफी पुरानी लिखावट है, खैर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर विवेक उस लिखावट को पढ़ने में लग गए और लगभग 1 घंटे का कठिन परिश्रम करने के बाद विवेक इंस्पेक्टर राहुल के पास आए और एक पत्र देते हुए बोले, लो हो गया, ये रहा इस पत्र का अनुवाद। इंस्पेक्टर राहुल ने पत्र पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, मैं मायागढ़ का राजा बलविंदर सिंह इस पत्र को शैतान राक्षस दक्ष का अंत करने के बाद ही लिख रहा हूँ। शैतान राक्षस दक्ष ने अपने चमत्कारी सिरों के बल पर पूरी पृथ्वी पर आतंक मचाए हुए था। एक दिन वो मेरे राज में आकर आतंक मचाने लगा। जब मुझे उस शैतान की अपने राज पर आने की सूचना मिली तो मैं उसे समाप्त करने के लिए अपने सेना के साथ निकल पड़ा। जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो शैतान राक्षस दक्ष ने भयानक तबाही मचाई हुई थी, जो देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। हरे रंग का बड़ा सा शरीर था, जिसके 4 हाथ थे, 4 सिर और 4 अलग अलग शैतान वार कर रहे थे। चारों हाथों में बड़े ही भयानक औजार लिए थे और भयानक आहट करते हुए तबाही मचा रहे थे। ये सब दृश्य देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों खत्म कर दो इस दुष्ट को। सैनिक राक्षस से भिड़ गए, लेकिन दक्ष राक्षस के सामने कोई भी ठहर नहीं सका। सबको भयानक मौत दे रहा था। सबको मारने के बाद वो मेरी ओर बढ़ा और हंसते हुए बोला, अब तेरे मरने की बारी है बलविंदर सिंह। इसके बाद उसने अपने एक सिर के मुंह से बड़ी बड़ी विशाल अजगर जैसे सांप निकाले, जो हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने एक सांप को अपनी तलवार से काट डाला, लेकिन बाकी तीनों सांप मुझसे दूर हवा में रुक गए। इसके बाद तीनों एक साथ मेरे ऊपर आग की किरण छोड़ने लगे। अब मुझे अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। आग की किरण मेरे शरीर से टकराने वाली थी। तभी हवा में एक चमचमाती तलवार प्रकट हुई और मेरी ओर बढ़ रही आग की किरण को रोक दिया। मैं ये सब देखकर आश्चर्यचकित था कि आखिर किसने मेरी मदद की। और फिर वो तलवार हवा में रुके बाकी सांपों को काटकर कई टुकड़े कर दिए। और फिर जब तलवार लिए वो शरीर मेरे सामने प्रकट हुआ तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर पूजनीय मेरे गुरुदेव थे, जिनके मुख में एक अलग ही तेज समझ आ रहा था। उन्हें देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, गुरुदेव आप यहाँ पर। गुरुदेव दक्ष राक्षस की तरफ देखते हुए गुस्से से बोले, हे राजन, इस दुष्ट का अंत करने के लिए हमें स्वयं आना पड़ा। इसके बाद गुरुदेव ने वो चमत्कार तलवार मेरी तरफ उछाल दी और कहा, लो कुलदेव की तलवार लो और इस दुष्ट का विनाश करके मानव का भला करो। मेरे हाथ में तलवार आते ही मैंने दक्ष राक्षस से गुस्से से कहा, अब देखूंगा दुष्ट मैं तेरी शक्तियों को। तभी शैतान राक्षस दक्ष ने अपने एक सिर के मुंह से बड़े बड़े मेंढक जैसे जीव निकालने लगा, जो देखने में मेंढक जैसे थे। बड़ी पूंछ, पूरे शरीर में कांटे ही कांटे
आंख लाल बहुत ही भयानक लग रहे थे, लेकिन मेरे पास चमत्कारी तलवार थी। वो जीव जैसे ही मेरे पास आते मैं उन्हें मार देता। इसी तरह थोड़ी देर में मैंने सारे जीव मार दिए। दक्ष राक्षस अपने इस वार को खाली जाते देखकर क्रोधित हो गया। इसके बाद उसने अपने दूसरे सिर से खून की धारा मेरे ऊपर छोड़ दी, लेकिन जैसे ही खून की धारा मेरे पास आई मैंने उसे अपनी तलवार से रोक दिया और खून की धारा बंद हो गई। ये सब देखकर गुरुदेव ने दक्ष राक्षस से कहा, अब तेरी शक्तियां बेकार हैं दुष्ट। इतना सुनने के बाद और अपने हर वार खाली जाते देखकर दक्ष राक्षस घबरा गया और भागने लगा। उसे भागते देखकर गुरुदेव ने मुझसे कहा, उसे समाप्त करो राजन, वरना वो भाग जाएगा। मैंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। दक्ष राक्षस की तरफ फेंक दी। तलवार घूमते हुए दक्ष की गर्दन ले उड़ी। उसके चारों सिर धड़ से अलग हो गए। सिर अलग होते ही उसके धड़ में तुरंत आग लगने लगी और वो धड़ाम से जमीन में जा गिरा और सिर को छोड़कर पूरा शरीर जलने लगा। थोड़ी देर में दक्ष राक्षस को पूरा शरीर जलकर राख हो गया और चारों सिर एक तरफ पड़े हुए थे। दक्ष राक्षस की राख को देखते हुए गुरुदेव बोले, खत्म हो गया दुष्ट। लेकिन मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शैतान कौन था और कहां से आया था? तब गुरुदेव बताने लगे, ये पिशाच लोक का सबसे बड़ा तांत्रिक था। शक्ति अर्जित करने के लिए ये मानव का मांस और खून का भोजन करता था। घोर तपस्या करके इसने कई दिव्य और असुरी शक्तियां पा ली थी और ये उन्हीं शक्तियों के बल पर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देख रहा था। इतना सुनने के बाद मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इसका शरीर तो नष्ट हो गया परंतु सिर सही सलामत है, ऐसा क्यों? गुरुदेव बोले, पुत्र इसकी सारी शक्ति इसके सिर में ही है। इन्हीं के असर में ये सुरक्षित है। तुम इन सिरों के लिए ऐसी व्यवस्था करो कि ये फिर किसी के हाथ में कभी ना लगे, क्योंकि अगर किसी ने इन्हें प्राप्त कर लिया, इन्हें 5 मनुष्य के खून से स्नान करा दिया तो ये पुण्य जीवित हो उठेंगे। इसके बाद क्या अंजाम होगा तुम अच्छे से जानते हो। गुरुदेव की यह बात सुनकर मैं चिंतित हो गया और उन सिरों को लेकर अपने महल आ गया। गुरुदेव भी गायब हो गए। फिर मैंने उन सिरों के प्रति एक फैसला लिया। मैंने तुरंत गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव थोड़ी देर में मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, गुरुदेव मैंने वो सिर और वो तलवार सागर में डुबा देने का निश्चय किया है। मेरे इस फैसले पर गुरुदेव बोले, लेकिन तुम कुल देवता की तलवार को क्यों दफन कर देना चाहते हो? तब मैंने कहा, गुरुदेव मैं नहीं चाहता कि धरती पर कोई भी ऐसी शक्ति जीवित रहे जिसके बल पर फिर कोई शैतान बनने की कोशिश करे। गुरुदेव बोले, तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। इसके बाद फिर मैंने दक्ष राक्षस के वो चारों सिर और वो तलवार सागर की गहराई में दफन करवा दी। ये पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भी भूल से दक्ष राक्षस को जीवित करने का ना सोचे। पूरा पत्र पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर राहुल ने प्रोफेसर विवेक अंकल से कहा, यदि वो शैतान इतना शक्तिशाली है तब तो केवल राजा भलविंदर सिंह ही उसे मारने का उपाय बता सकते हैं। प्रोफेसर विवेक इंस्पेक्टर राहुल की ओर देखते हुए आश्चर्य से कहा, राजा भलविंदर सिंह? इंस्पेक्टर राहुल बोले, यस अंकल, वही उस शैतान को समाप्त करने का तरीका जानते हैं। आप उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए हमें माध्यम बनकर अपने तंत्र विद्या का उपयोग कीजिए। प्रोफेसर विवेक बोले, लेकिन यह बहुत कठिन क्रिया है राहुल। इसमें माध्यम बने व्यक्ति की जान जाने का खतरा रहता है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही होगा। आप राजा भलविंदर सिंह की आत्मा को बुलाने की तैयारी कीजिए। इंस्पेक्टर राहुल का ऐसा जवाब सुनकर प्रोफेसर विवेक गदगद हो उठे और खुश होते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है राहुल बेटा।
फिर इसके बाद प्रोफेसर विवेक ने इंस्पेक्टर राहुल को अपने कमरे के बीचों बीच बैठा दिया और एक तरह का यंत्र लेकर उसमें कुछ करने लगे और बोलने लगे, आओ राजा भलविंदर सिंह, आओ आपको आना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की खटक की आवाज करते हुए खुल गई और राजा भलविंदर सिंह की आत्मा आकर इंस्पेक्टर राहुल के शरीर में समा गई। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल के शरीर में भलविंदर सिंह की आत्मा ने प्रोफेसर विवेक से कहा, मैं आ गया हूँ बुलाने वालों, बोलो क्यों मुझे बुलाया है। इसके जवाब में प्रोफेसर विवेक दक्ष राक्षस की पूरी कहानी बताने लगे भलविंदर सिंह की आत्मा से। और जब पूरी बात खत्म हुई तो भलविंदर सिंह की आत्मा बोली, इसका मतलब शैतान राक्षस दक्ष फिर से जिंदा हो गया। प्रोफेसर विवेक बोले, हाँ राजन, और अब वो अपनी शक्तियों के बल पर तबाही मचा रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी पृथ्वी से मानव जाति का विनाश कर देगा। इतना सुनते ही राजा भलविंदर सिंह की आत्मा गरज उठी और बोली, नहीं, हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें उस दुष्ट को मारने का उपाय बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें किसी हिम्मत वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोफेसर विवेक बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें किसी साहसी युवक की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोफेसर विवेक बोले, ये युवक जो आपके माध्यम बना हुआ है वो अपनी हर कसौटी पर खरा उतरेगा राजन। मानवता के लिए ये हंसते हंसते अपने प्राण भी त्याग सकता है। इधर भलविंदर सिंह की आत्मा जो राहुल के शरीर में थी बोली, ठीक है, हम तुम्हें उस शैतान को समाप्त करने का उपाय बताते हैं। इतना कहने के बाद राजेंद्र भलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर से निकल गई। फिर इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक के सामने प्रकट हो गए और दक्ष राक्षस को मारने का उपाय बताने लगे। राजा भलविंदर की आत्मा ने कहा, सुनो, उस शैतान का खात्मा केवल कुलदेव के चमत्कारी तलवार से संभव है। यदि तुम किसी तरह से इस तलवार को प्राप्त कर सको। इंस्पेक्टर राहुल भलविंदर सिंह की आत्मा से पूछा, आप मुझे बताइए वो तलवार आपने कहाँ दफन की है, उसे मैं निकाल कर लाऊंगा। भलविंदर सिंह की आत्मा ने कहा, जगह वही है जहाँ पर शैतान राक्षस दक्ष का सिर मिला था। इतना कहने के बाद राजा भलविंदर सिंह वहाँ से गायब हो गए। राजा भलविंदर सिंह की आत्मा को जाते ही इंस्पेक्टर राहुल प्रोफेसर विवेक की ओर पलटे और बोले, अंकल, मैं अभी उस तलवार को खोजने का इंतजाम करता हूँ। प्रोफेसर विवेक बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राहुल बोला, ठीक है अंकल। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राहुल अपने दल बल के साथ तलवार की खोज में निकल चुके और वहीं आ पहुँचे जहाँ पर जल सम्राट धमाके से टूटकर बिखर गया था। पहुंचते ही 5-6 गोताखोर और इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक भी स्विमिंग सूट से लैस कई जरूरी हथियार लेकर समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदते ही सभी लोग तेजी से समुद्र तल की ओर जाने लगे कि अचानक उन लोगों को बीच में अपनी ओर आते हुए एक बड़ी सी शार्क मछली दिखी। इंस्पेक्टर राहुल उसे देखते हुए बोले, इतनी बड़ी शार्क मछली ये हमारी तरफ बढ़ रही है, इससे बचो। सभी लोग उस शार्क से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन शार्क के चपेट में एक गोताखोर आ गया। शार्क उस गोताखोर को जिंदा खा गई। शार्क के आसपास खून ही खून नजर आने लगा। इंस्पेक्टर राहुल ने अपने वाटर प्रूफ रॉकेट लॉन्चर जो लेकर आए थे शार्क मछली के ऊपर तान दिया और रॉकेट लॉन्चर चला दिया। लॉन्चर से रॉकेट निकलकर सीधा शार्क मछली के मुंह के अंदर फटा। शार्क के मुंह के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। इसके बाद फिर बचे हुए गोताखोर नीचे जाने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन अभी कुछ ही दूरी पहुंचे थे कि सामने का नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दक्ष राक्षस के चारों सिर सभी लोगों के सामने प्रकट हो गए थे, जो भयानक हंसी हंस रहे थे। एक गोताखोर डर के मारे बोल पड़ा, ये शैतान राक्षस दक्ष का सिर है। चारों सिर भयंकर आहट करते हुए बोले,
हा हा हा, मेरी मौत का सामान ढूंढने आए हो तुम लोग। इस समुद्र में जल समाधि बना दूंगा मैं। इतना कहने के बाद लाल खोपड़ी अपने मुंह से बड़े बड़े लंबे कीड़े निकालने लगी और गोताखोर के पेट में घुसने लगे और पेट में फट गए। उनके फटते ही गोताखोर का शरीर का मांस गलने लगा और थोड़ी देर में केवल कंकाल बचा। अब केवल इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक बचे थे। तभी एक खोपड़ी ने उन कंकाल पर एक किरण छोड़ी। किरण छोड़ते ही कंकाल राहुल और विवेक की तरफ बढ़ने लगा। ये सब इंस्पेक्टर राहुल और विवेक वहाँ से भागने की तैयारी ही कर रहे थे कि दोनों के संभलने से पहले ही कंकाल ने दोनों को पकड़ लिया। ये सब देखकर चारों सिर में से एक सिर आहट करते हुए बोला, ये मौत का दूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद एक कंकाल ने इंस्पेक्टर राहुल का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही इंस्पेक्टर राहुल का दम घुटने लगा। वो सांस लेने के लिए ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन एक कंकाल ने उसे पकड़ लिया। अब इंस्पेक्टर राहुल को ऐसा लगने लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन तभी एक किरण कंकाल से टकरा गई। कंकाल के टुकड़े होकर बिखर गए। इंस्पेक्टर राहुल आजाद होते ही सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाया, फिर बाकी बचे कंकालों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में सभी कंकालों को टुकड़े टुकड़े कर कर बिखेर दिए। जब पूरे कंकाल समाप्त हो गए तो इंस्पेक्टर राहुल ने कहा, कौन है हमारा मददगार? राहुल के इतना कहते ही वहाँ राजा बलविंदर सिंह की आत्मा प्रकट हो गई। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को अपने पास देखकर इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक हैरान हो गए। तभी वो चारों सिर वहाँ पर आ गए जो भयंकर आहट कर रहे थे। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा उन्हें देखकर गरज कर बोली, आज मैं फिर तुम्हारा काल बनकर आया हूँ राक्षस दक्ष। राक्षस बोला, अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और चारों सिर भयंकर आहट करते हुए हंसने लगे। तभी राजा बलविंदर सिंह की आत्मा ने अपने हाथ में एक माला प्रकट की और राक्षस से गुर्राते हुए बोले, तलवार मिल जाने दे दुष्ट, तुझे खत्म करने का उपाय मैं कर आया हूँ। ये देख गुरुदेव की माला। इसके बाद तलवार में बांधते ही तलवार की शक्ति चौगुनी हो गई, जो तुझे पल भर में समाप्त कर देगी। इतना सुनते ही चारों सिर की हंसी एकदम रुक गई, लेकिन अगले ही क्षण चारों खोपड़ी एक साथ खतरनाक इरादे से राजा बलविंदर सिंह की आत्मा की ओर बढ़ चली और बोली, मूर्ख बलविंदर, हम तुझे इन शक्तियों को प्राप्त करने देंगे तब ना। इसके बाद राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को घेर लिया। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को उन सिरों से घिरते देखकर इंस्पेक्टर राहुल राजा की आत्मा की मदद के लिए बढ़ना ही चाहा। तभी राजा बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर राहुल को रोकती हुई बोली, मेरी चिंता छोड़ो राहुल, तुम तलवार की खोज में आगे बढ़ो, मैं इनसे निपटना अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक दोनों तलवार की खोज के लिए निकल गए, लेकिन लाल खोपड़ी ने अपने मुंह से बड़े बड़े खतरनाक 8 भुजाओं वाले जीव निकालने लगा, जिसके बड़ी बड़ी आँख, बड़ा सा मुंह बड़ा ही भयानक लग रहा था। लाल खोपड़ी ने अपनी शक्तियों को इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक को रोकने के लिए भेज दिया और खुद राजा बलविंदर सिंह की आत्मा से लड़ने लगा। 8 भुजाओं वाला भयानक जीव इंस्पेक्टर राहुल के पीछे पहुंच गया। इंस्पेक्टर राहुल उसे देखकर अपने पास रखे हुए वाटर प्रूफ रॉकेट लॉन्चर को उस जीव की तरफ रुक कर रॉकेट चला दिया। रॉकेट लगते ही उस जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। बाकी जीवों से भी इसी तरह इंस्पेक्टर राहुल लड़ रहे थे, अपने बचाव करते हुए। इधर प्रोफेसर विवेक तलवार को खोजने के लिए अपने साथ मेटल डिटेक्टर लेकर आए हुए थे। उसी को लेकर समुद्र तल में खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेटल डिटेक्टर में बीप बीप करने की धीमी धीमी आवाज होने लगी। मेटल डिटेक्टर की आवाज सुनते ही प्रोफेसर विवेक और तेजी से खोजने लगे और अपने आप से कहने लगते हैं, तलवार कहीं आसपास ही है।
प्रोफेसर इधर उधर खोजने के लिए तभी मेटल डिटेक्टर की आवाज और तेज होने लगी। तभी प्रोफेसर को तलवार दिख गई और उसे लेने के लिए आगे बढ़ गए। तलवार को हाथ में लेते ही एक आग सी फुर्ती प्रोफेसर विवेक के चेहरे में नजर आने लगी। अब तलवार को लेकर इंस्पेक्टर राहुल की तरफ बढ़ने लगे और मन में कहा, अब शैतान राक्षस का विनाश निश्चय है। इधर इंस्पेक्टर राहुल सभी जीवों को मारने में सफल रहे थे, लेकिन एक जीव को नहीं मार पाए थे क्योंकि वाटर प्रूफ रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट खत्म हो गए थे। अब वो 8 भुजाओं वाला जीव इंस्पेक्टर राहुल को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और अपनी भुजाओं को कसके दबाने लगा। कसके दबाते ही इंस्पेक्टर राहुल दर्द से कहर उठे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर विवेक पहुँच गए। इंस्पेक्टर राहुल को जीव के भुजाओं में पकड़ में देखते ही तुरंत उस पर तलवार चला दी। तलवार लगते ही वो जीव दर्द से तिलमिला उठा और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली पड़ते ही इंस्पेक्टर राहुल तुरंत हट गए। इसके बाद प्रोफेसर विवेक ने तलवार से उसकी सभी भुजाएं काट डाली और अंतिम में उसके दोनों आंखों के बीच में तलवार घुसा दी। वो जीव वहीं ढेर हो गया। अब इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक उधर बढ़े जिधर राजा बलविंदर सिंह की आत्मा और राक्षस के सिर लड़ रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि चारों सिर का पलड़ा भारी था। उन सिरों ने राजा बलविंदर की आत्मा को अपनी अपनी जीभों से पकड़ रखा था। तभी पीली खोपड़ी बोली, बलविंदर आज तेरी आत्मा को ही मैं नष्ट कर डालूंगा। तभी इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक वहां पहुंच गए और बोले, बस शैतान अब तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम तेरी मौत का सामान ले आए। ये देख चमत्कारी तलवार। चारों सिर हैरान रह गए दोनों को जिंदा देखकर। चारों खोपड़ी ने जब तलवार देखी तो डर गए और अपने मन में अपने आप से कहा, इन लोगों को चमत्कारी तलवार मिल गई है। अब मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो चारों सिर राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को छोड़कर वायु की गति से भागने लगे। चारों सिर को भागते देखकर राजा बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर राहुल को माला देते हुए बोली, लो ये माला और तलवार से बांध लो और उन सिरों को रोको नहीं तो भाग जाएंगे। तभी इंस्पेक्टर राहुल बोले, लेकिन महाराज वो चारों सिर बहुत तेजी से भाग रहे हैं, मैं उन्हें कैसे पकड़ सकता हूँ। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा बोली, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूँ। इतना कहने के बाद राजा बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर राहुल के अंदर प्रवेश कर गई। आत्मा के प्रवेश होते ही इंस्पेक्टर राहुल चारों सिरों के लिए मौत बन गए। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल उन सिरों के पीछे हवा की तरह गए और बोले, अब तेरा अंत निश्चय है शैतान राक्षस। इसके बाद थोड़ी ही देर में राहुल ने उन चारों सिरों को पकड़कर घेर लिया और अगले ही पल राहुल ने तलवार को चारों सिरों की ओर कर दिया। तलवार से तेजी एक बिजली चरचराहट की आवाज करते हुए निकली और उन चारों सिरों को एक गोले में घेर लिया। इसके बाद बिजली को घेरा धीरे धीरे छोटा होने लगा और उन घेरे के बीच में फंसे चारों सिर एक दूसरे से सट रहे थे ताकि बिजली उन्हें छू ना सके। लेकिन कब तक बचते, धीरे धीरे बिजली का घेरा कम हो गया और सिरों को छूने लगी। बिजली के छूते ही चारों सिर चीख उठे। चारों तरफ चरचराहट की आवाज गूंज उठी। चारों सिर फटने लगे, खून की धारा बहने लगी। थोड़ी देर चारों सिर फटने के बाद हवा में गायब हो गए। इंस्पेक्टर राहुल के शरीर से बलविंदर सिंह की आत्मा अब बाहर निकल आई और बोली, खत्म हो गया दुष्ट शैतान। इसके बाद चमत्कारी तलवार इंस्पेक्टर राहुल ने बलविंदर सिंह की आत्मा को दे दी। तलवार को लेकर आत्मा बोली, तुम धन्य हो युवक, जिस तरह से तुमने अपनी जान पर खेलकर उस दुष्ट का विनाश किया है, वाकई तारीफे काबिल है। राहुल बोला, आपका धन्यवाद महाराज। इसके बाद बलविंदर सिंह की आत्मा सभी से विदा लेकर वहां से गायब हो गई। इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक दोनों समुद्र से धरती में आ गए थे। दोनों के सूझबूझ से
चारों सिर वाला शैतान मारा गया। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक की बहादुरी की प्रशंसा की और सरकार से इनाम भी दिलवाया। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में